अस्सलामुअलैकुम वशत कनश मारे मर्ची की मरागश वशी सुबह उम्मीद कनश म वशता खुशतश में वशिश में खुशी बढ़ बात मैं बलूच कौम में बलूच आगिर दमा चागिरदानी अवार निश्तात यूँ कि पाकिस्ताना दर मुल्क माइनिंग में वश बाता खुश बाता शिया ग्रंज पे बाता शुमारा कदी गर्मी गुआर में लगात हर वाद सोबे वशी सर्दी साइगा वे बातें मैं गोले चारों का ना पूरे पाकिस्तानी तो दर मुल्क निश्तगा आया ना भी मनी तरफ पाची मनी वश न्यूज़ टीवी तरफ पाची मनी वशी सोबे शुमे गोले चारों का शुमे तरफ पाची भी शुमार दोरसाना जो 4 अगस्त हमें 4 अगस्त रोज में पाकिस्तान में मादरे वतन जो आज़ाद बीता आइए आज़ादी है रोज़ शुमारा बाज 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 दिले जोला की अच्छी मुराद में बात उम्मीद पदर कि मैं जो पाकिस्तानी हमेशा आज़ाद बीतती और अल्लाह पाक की शर सब्ज़ो आबाद बिका पाकिस्तानी वास्ता में एक कसानी शुमारा गोशा में एक पोइट्री बस नहीं ना भले मैंने आवाज़ वशने चूना शुमा बोगोशता कि ओस्ट सोबे सरा में वती शायरियाँ गो मैं चिगोशंती मूड ख़राब को भले मोशे में मूड ख़राब में भी गोड़ा गोले चारों का गोशंती मैंने वही पर्सनली बाज दोस्त बेचती चिया जब मैं वतन वास्ता बेचती गोड़ा वतन लिख के तगी वतन वास्ता लिख के तगी निबिश्ता अर्ची से मारा दोस्त बेचती गोड़ा में गोशा खुदा करे कि मेरी हर ज़िपाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशे जवाल न हो यहाँ जो पुल किले वो किला रहे सदियों यहाँ जो पुल किले वो किला रहे सदियों यहाँ ख़िज़ा को भी गुजरने की मजाल न हो खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो ज़िंदगी वबाल ना हो 14 अगस्त आप सबको बहुत 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 दिल की गहराइयों से मुबारक हो। और मैं चाहती हूँ कि हम अपने 14 अगस्त की शुरुआत को हमारा अपना जो कौमी तराना होता है उससे स्टार्ट करें। गोले चारों का मैं उर्दू है तो कहो छिए कि मैंने पोइट्री उर्दू कभी तौर में गेस्ट ऐसी मर्दी कि जो अस्ती कमो कमो गोशे ये बलूची सरपत बीतती हैं भले देखे छागे दी गोड़ा हमारा कमो उर्दू है तो कभी गोशा कभी ताकि सरपत भी बीतती गोड़श में गेस्ट इंट्रोडक्शन भी करवाए ना भले इंट्रोडक्शन अच्छी पहला माँ ए गोशा के माँ वती मर्ची की जो प्रोग्राम में इस ये स्टार्टिंग होती कौमी तरानी अच्छी बेकनी गोड़ा माँ गोशा के जो मैं गेस्ट हाँ मरी वहाँ पाद भी आए उस में पाकिस्तान रिस्पेक्ट है वास्ते कौमी तरानी अच्छी बेकनी गुरमती कौमी तरानिया जब सिद्धे सरेश कनी गुरमा गोशन अभी जाने पुट पीछे अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो उसे बोलते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अगर उसका मतलब हमें समझ में आया तो मैं पूछूंगी उसका मतलब क्या है शुमार मचुस का ना भले गोले चारों का शुमा चार गई मर्ची कमो बलूचिया भी गप जन गई कम उर्दुआ भी गप जन गई मर्ची कमो कोशिश करना कि मर्ची कमो पश्तुआ भी गप बेचना मर्ची कमो सिंधी था भी गप बेचना मर्ची कमो पंजाबी था भी गप बेचना चिया के मर्ची के रोज अगर मैं वोशे 4 अगस्त से रोज मैं वतन में मादरे वतन में पाकिस्तानी आज़ादी रोज जो ये रोज हमें पाकिस्तान आज़ादी बीता मर्ची पाकिस्तान अगर मैं शुमार 900 साल थी तो मैं के नेक्स्ट तक शुमा गेंदे गए तक ग्वंडू ऐसे नौधर पर हमेशा जिसने कि मर्ची पाकिस्तान जो हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान 600 साल बीते सजना जी वाला मैं शानी शुमे मतारुफ करवाई ना सजना जी पहला मैं कराई एक नौदरबरी निश्ता अवध भी नौदरबरी और नौदरबरी में उस्ताद भी ये जी माजरई गुराई में मैं कराई था 9th स्टैंडर्ड छोक निश्ता का आइनिंग में भी गपुत्रान कनी मर्ची की में आज़ादी बाबत जो सजरा से पहला मगोशा कि आइनी इंट्रोडक्शन शुमारा करवाई ना इंट्रोडक्शन न करवाई ना मर्ची में आइनी इंटरव्यूज ही रही आई नो वह जस्ट करें कि आइनी नाम चाहिए ताकि
कमो मैं मरागश भी कमो अदराजकश भी और इंटरेस्टिंग भी सजना से पहले जो मैं करे निश्ता या कसानी अगर मैं शवशी कसानी टीचर स्टूडेंट थी मैं करे निश्ता अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम चोने वशी तबीयत वशी अल्हम्दुलिल्लाह मतरशी बहुशनो दरबर बहुशय उस्ताद बहुशा मर्ची तो कष्ट करे वती वशी खूबसूरती नाम मर्ची की वशी सोबा वो मारा मनी नाम जकिया सलीम है और मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट था और मैं टीचिंग भी प्लस कराएं के गो मतलब वानियन के साथ टीचिंग भी डबल 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 जी बिल्कुल अच्छा मैं कह निश्ता सजना से पहला ये मनी ना दिमाग रहोगी पग के सरग्रान नहीं सग्रानी तो मरवती वाजवती वशी नाम हमारा मन नाम फैजान मनी वालिद नाम फैयाज है मन पाकिस्तान कैम्ब्रिज स्टूडेंट है 9th स्टैंडर्ड ये तो पग सर आपका ग्रान नहीं इन ग्रांड एक ग्रांड बाज है बस बर्दाश्त करना बर्दाश्त करिए अल्ले मतलब हाउ क्यूट गले चारों को उसी ग्रांड बाज बस बर्दाश्त करनी है मतलब क्यूट चौक चौक बयान थी क्यूट तो हम चलते हैं हमारे खान साहब बैठे हुए अस्सलाम वालेकुम खान साहब कैसे ठीक है अल्लाह का शुक्र ठीक नाम बता दे खान साहब अपना शाजिब मुश्ताक मेरा नाम है कहाँ से बिलोंग करते हैं बेसिकली मैं मलीर से अच्छा अब बेसिकली मलीर से नहीं मतलब एक ही साल हो गया मुझे हम लोग को अच्छा अपने बारे में ज़रा कुछ बताएं कौन सी क्लास में पढ़ते हैं मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ और मैं पाकिस्तान का ये ग्रामर स्कूल में पढ़ता हूँ नहीं आपको देखकर पता है मेरा दिल क्या करे मैं आपको बोलूँ गुलखाना गुलखान तो एक नाम है ना जिसका मतलब नाम है ये नाम है हो सकता है कि शायद किसी ड्रामे में मैंने सुन लिया हो तभी जी, आपको जी। देखकर मेरा दिल करे मैं आपको बोलूँ गुलखाना ड्रामे में पश्तो ड्रामे में ज़्यादातर ऐसे ही नाम होते हैं गुलखान गुलनामा बस ऐसे मतलब गुल लाजमी आता है उसमें। गुल का मतलब क्या होता है आप लोग की जबान में गुल फूल फूल जैसे आप गुलाब का फूल होता है अच्छा तो इसका मतलब है कि मैंने आपको बोला गुलाब खान ऐसे आप समझ लें अच्छा जैसे मैंने इनसे बलोची में पूछा कि तई नाम चाहिए तिवशी नाम चाहिए मैंने इनसे पूछा वाजा तई नाम चाहिए अब इसको पश्तो में कैसे बोलेंगे इसको पश्तो में बिल्कुल सिंपल है स्थानुम सदे आपको सिंपल लग रहा है मेरे लिए तो ये मैं क्या बोलूं आप सिंपल आप बोल दें स्थानुम सदे इस्तानो सदे सरे वाह मैं सीख गई इसका मतलब है आपका क्या नाम है जी अच्छा ठीक आज हम ना आपसे पश्तो भी सीखेंगे ठीक है गोले चारों को मैं शुमारवती मरागश स्टार्टिंग हो कि मर्ची की मरागश को मैं बस बलूची खाली बलूची गप नजरी म सिंधी हम गप जनी म पश्तो हम गप जनी म पंजाबी हम गप अन्नी फिलहाल मैं कह निश्तगा एदा दो बलूच और एक मैं कह रहा पश्तून चागिरदा चिपलों का नो दरबर में कह निश्तगा भले बोले चारों का शुमे वैसे सरप्राइज भी हस्ती शुमे सोचिए द कलीश दो कल्चर जो सकाफत पाकिस्तानी आर्त गए नादी गए तो वशी के मैं सिंधी भी गप जनी व पंजाबी भी गप जनी गोड़े दिला विदारे था गप जनी शुमे वैसे सरप्राइज है शुमे जाने था जब शुमे वशी होस्ट रोमानिश्ता और शुमे वैसे सरप्राइज बीतते ना बीतते शुमे वैसे सरप्राइज ही मैं इनको था नी गोले चारों को मैं शुमे गप जान जनी थी मर्ची 4 अगस्त पाकिस्तान आज़ादी रुचि मां आज़ादी है ना जस्ट करें आज़ादी चाहिए सजना से पहले तो मैंने बोला आज़ादी चाहिए कोले मर्दम आज़ादी हर किसी हक की हर कस आज़ाद बैग लूटी आज़ादी तो का तो साज उठ कने तो हर चीज़ मतलब आज़ादी से ना मां मर्दम आज़ाद नहीं आसाना जी ना मनी देला साई जिरगा न्यू मस्त मुश्किल ही चेकेगा आ साज जिरगा हम मतलब गुलामी तो का साज जिरगा यानी उससे जिंदगी एक तोहमत मनी दिला हमें वास्ता अच्छा नी वास्ता तो हमारा बोको आज़ादी चाहिए मनी उस्ताद तरह गोश्त नहीं शी तो कम अच्छी ज़्यादातर बोगोशा हो मनी उस्ताद मतलब गोले चारों का जो मैं शुमारा पहला को कि ये मैं इसे शुमा गेंद कहते हैं इचु कसानों की क्यूटी जनिक की मैं कहना निश्ता ये उस्ताद भी और के साथ साथ स्टूडेंट भी और जब उस्ताद अगोनी में स्टूडेंट आ रहा जस्त कन गया जैसे मैंने उस्ताद अगो गोड़ माँ चीज हमारा बोशा भले गप्पेशी कि अर कसी होती नजरिया अलग बैठती मनी नजरिया ऐसे कि आज़ादी या मतलब अमा जो कह दे ना आज़ादी ची बोश अर्ची दिमाग पैदा की बगो मैंने इस की माँ स्कूल नहीं मैं पनिशमेंट न दिया बगोश आज़ाद इन्हें ना तुम तो आज़ाद है माँ आज़ाद है स्कूल अच्छे नेम बेला दरा पेशदार
चमार ನೀತ ನಮಗೆ तो आजाद है ना स्कूल है तो नेम बेला दरफ नेम बेला दरत ना कना गोड़ तो आजाद है कने बाने कने टॉपिक नहीं 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 अगर तो आजाद विविधते गोड़ तेरे बाने जरूरत न आजादी अस्ती भले माइया शुमारा कमरंदा उसे जो मैं करदा खान साहब बैठे हुए हैं आप मुझे बताएं कि आजादी क्या है। आज़ादी का मतलब है किसी चीज़ को, मतलब आप किसी चीज़ से आज़ाद होना। कैसे कैसे मतलब कैसे मतलब जो हमारे उस्ताद ने बोला है वही। उस्ताद ने तो बोला है पर शागिर्द क्या बोलेंगे वो चीज अलग है। उस्ताद को तो हमारे से ज़्यादा आता होगा, तो जो उस्ताद को अच्छा लगा वही नहीं बोला। उस्ताद जो बोलेंगे ना, पर उसके वो तो सवाल मैं आप लोगों से बाद में पूछूंगी, पर आप थोड़े हमें उस्ताद की बात नहीं सुनी। अच्छा नहीं सुनी। जी। हाँ हाँ वो आप समझ भूल भी जाएं। नहीं आई। नहीं आप भूल जाए, 1 मिनट 2 मिनट रिलैक्स हो जाए। हाँ उस्ताद ने जो बोला आपके माइंड में था, उसको हमने क्या किया, सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, गायब हो गया आपके दिमाग से। आप अपना नजरिया बताएं, आज़ादी क्या है। आज़ादी, मैं अभी आज़ादी के बारे में हम लोग क्या- बोलते हैं ना आज़ादी आन हमारी, आज़ादी शान हमारी, आज़ादी अपना ईमान, देश हमारा पाकिस्तान। आज़ादी क्या है, आज़ादी मतलब किसी चीज़ से आज़ाद होना। हम किस चीज से आज़ाद हुए हैं? बताएं बताएं हम किस चीज से आज़ाद हुए हैं। ऐसे नहीं कि उस्ताद बैठी हुई हो स्कूल में जाके थपेड़े मार आप बताएं। आज़ादी का ऑपोजिट क्या है? गुलामी। आप फिर किस चीज़ से आज़ाद हुए? हम गुलामी से आज़ाद हुए। देखो उस्ताद बैठ के यहाँ आपको सिखा रही है डायरेक्ट अपोजिट क्या है। अच्छा अच्छा मुझे ये बताएं कि आप आज़ाद हैं? नहीं, मैं आज़ाद नहीं। क्यों आज़ाद नहीं है? पाकिस्तान आज़ाद हो गया, आप आज़ाद नहीं हैं? पाकिस्तान आज़ाद हुए पर मैं नहीं, आज़ाद नहीं। आप ये सोच रहे होंगे जैसे यहाँ पे ये बैठे हैं, मैंने इनसे वो किया कि आप स्कूल में आधे टाइम से निकल रहे तो आपको नहीं, चपेड़े स्कूल- पड़ेंगे, इसीलिए आप बोले कि आप आज़ाद नहीं है। स्कूल की बात नहीं है कि अगर मतलब जो घर वाले जो चीज़ इजाज़त की देंगे तो हम वो मतलब करेंगे। पाकिस्तान आज़ाद हो गया, खान साहब आज़ाद नहीं हुए बड़ा कंफ्यूजन है बड़ा कंफ्यूजन है गुलखाना अच्छा बताएं आज़ादी चाहिए? घर में बोलो मुझे आज़ादी चाहिए, नहीं, 2 नहीं। चपेड़े मिले कि लो आज़ादी नहीं, मुझे आज़ादी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए आज़ादी। नहीं लोग तो बोलते हैं ना कि जैसे मैंने पहले कहा कि आज़ादी आन हमारी, जी। तो नहीं चाहिए, जान नहीं चाहिए, आज़ादी नहीं चाहिए। नहीं, अगर घर वाले की खुशी उसमें नहीं है तो फिर मैं अपनी खुशी का मतलब क्या करूं उसका। ओ मतलब इतनी इमोशनल स्पीच मैंने आज तक नहीं सुनी मतलब बड़ा इमोशनल बनता है। मतलब हमारे यहाँ के आज के जो गेस्ट है ना बहुत क्यूट है, गोले चारों का मर्ची बात मजा पीता है। और जो हमें टीचर वाला रूप दी डायरेक्ट आज़ादी अपोजिट चाहिए अब यहाँ पे कुछ भी होगा ना, ये तो स्कूल में जब आप लोग की क्लास होगी तब पता चलेगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो कुछ भी बोलना है ना, गुलखाना और हमारे ख्वाजा साहब, मैंने आपका नाम गुलखाना ही रख दिया तो ये जो कुछ भी होगा ना इसकी क्लास तो लगेगी, एक्स्ट्रा क्लास लगेगी इसकी। अच्छा मुझे ये बताएं, आज जो है 14 अगस्त और ये है मेरा प्यारा सा फ्लैग झंडा जिसकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ हमारे पाकिस्तान करनी का। चाहिए। नहीं तो थोड़ा सा मैं बलोची में बात करूँ, ठीक जी, है? आपको वैसे भी बलोची समझ आ जाती जी, है तो नहीं गढ़ में बलूची तक आप जने में एक वशी है कि माँ आज़ादी 6 वर्ड मनाई था, शुमा आज़ादी मनी ने 14 अगस्त मनाई ने था ना, 6 वर्ड मनाई ने था स्कूल मनी लग गई थी 14 अगस्त स्कूल असली 14 अगस्त आप सारी होती लोगानी गप्पा जाना 14 अगस्त था, जब के 14 अगस्त भी चौकबाज एक्साइटेड हुआ आवाज तो सारे उपभोग गिरते चीज़ वगैरह गिरते इन्हें तो अच्छो कुछ के चौकबाज एक्साइटेड बांच लगे वन मनी आवारिया नहीं मैं मतलब गंडू ये रोज होता है हमारा आ चीज़ इच्छा टाइम नरसी होती स्टडी वगैरह नहीं घुमा के माँ बिल्कुल बिल्कुल चीज़ा नहीं चो इंटरेस्ट बिजी रही चो एंजॉय की नहीं चीज़ा नहीं या मोमेंट आना निमा गुंडू आना मिसाल खाना कि गुंडू चे करते बिल्कुल बिल्कुल जो झंडी बनते हैं शौक करा तो लोगा डेकोरेट करा स्कूला डेकोरेट करा पदा जो स्कूल है पदा में भी आएंगे अप्पा बेखना स्कूल हंसते चुकारा प्रिपरेशन कराई ना फंक्शन है
कंपेयरिंग स्पीच नी नगमा नी हमें प्रैक्टिस वगैरह कराई ना चौक वशे नगमा जाना नज़म बयान थे पाकिस्तान हवाले नेशनल हवाले हमें वर्ड तो वती कसानिया छू मनाई था 14 अगस्त अगर मतलब ओशा तो वत कसाने बेल तो इन अंग ग्वन डूगड़ जब तो इंच के बेबी विती कसानी नुन्नो की छू मनाई था मां तकरीबन तो चुबको मन बनाई था दिस्ता बनाई का मनी जेंदा ज़्यादा सेलिब्रेट ना कोता ಒತ್ತಿ ಜಂದ ज़्यादा सेलिब्रेट ना होता अच्छा भले मर्ची बताई था तवार कोतगी शुमारा के मा शुमे गुमा और वती कसानिया पता याद बिकनी पदा दरसी आमा चीज़ें याद बिकनी और मैं मर्ची की जो मैं 4 अगस्त में आज़ादी ये रूची मामाया सेलिब्रेट नी वाजे तो मना 4 गए तो नी मना जस्त का नी मनी करे टेटी जवाब ही असती नी मनी करे टेटे जवाब ही असती नी तो मने ए बगोश के चू सेलिब्रेट करने 4 अगस्त माँ अंगा माँ जब सेलिब्रेट करते गए माँ काली ये मगज के बाजा बजाई ना बाजा काली ये मगज के बाजा बजाई ना बाजा में सक्को बजे बाजे में जिंदगी सक बस खराब को था ना वक्त जब- का केला ना आराम केला अर्थ नेम का बच्चा गंडोर आमी चीज को नहीं या वो कसाने नहीं या वो अगस्त एकदम मजने नहीं गोनी अगस्त फर्स्ट डेट जब कहे थे ना गुड़ा बाजा स्टॉल आना मेलक शुरू बा अल्लाह गुड़ा ये बगोशाना गिरन थे। मैं वाह बराबी मैं वरा घरामी हर जागिया बाजा 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 बस देखिए छह मिली ना 6 मिली बाजा बजाएंगे मजा कहते sana मैं 14 अगस्त रुचे अवार्ड रसीते हैं तकरीबन हाँ बाजा माँ बजाने के अलावा जो सेलिब्रेट करने बाजा बजने के अलावा बल्कि शुमे सुबह तो बाजा माजा टप्पेन था तो मैं शुमे चेकिंग करवाई ना इतना बाजा नहीं आता सुबह सरा मतलब मारे स्कूल आई अब तक ही पेसरा मैं स्कूल प्रिपरेशन स्टार्ट भी कसे स्पीच करते कसे कंपेयरिंग करते कसे मिली नगमे वानी और कसे टेबलो करते ना 14 अगस्त एक आसाने स्कूल एक प्रोग्राम है भी केक कट करने पदा जो हस्ते इस लोग दुरुस्तारी छुट्टी के माँ अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी स्कूल पदा बेस्ट स्कूल परफॉर्मेंस है बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी पदा ऑफ भी थे स्कूल है ना पदा गोड़ा माँ कहाँ है लोगा गोड़ा लोगा पता बाजी है जिसका नहीं बाजा बजाई ना करी बाजा माजा सीरी सज्जी दर कपे कदी ए गली आना बाजा बजे ने आउदा बाजा बजे वेरी बैड बच्चा आ बाकी चीजें तो कने दरोज शर्म कायदे से में 14 नुकात वंत का कायदे आसम 14 कायदे आसम नावन 14 नुकात नवंत का 9th क्लास है नुकी 9th क्लास है तो हमारे 14 नुकात वाना कभी 14 नुकात वाना नुकात 14 आज 14 नुकात नहीं तो कोई 15वीं नुकात बाजा बजाई ना वाला ऐड ना बीता से फर्स्ट टाइम आपको था फर्स्ट पॉइंट हम आपको तो बाजा बाजा बजाएंगे बाजा बजाई खान साहब कैसे मनाते हैं 14 अगस्त 14 अगस्त जब पहले जो दूसरे स्कूल में पढ़ता था तो उसमें यही होता था कि स्कूल में मतलब कोई फंक्शन रख देते थे तो हमारा सारा दिन वही स्कूल में ही गुजर जाता था अच्छा स्कूल में जो होता था मतलब हम जो मतलब कोई सवाल जवाब देते थे उसका तो उसके बाद हम लोग को गिफ्ट मिलते थे पर आपने तो एक भी जवाब नहीं दिया आपने तो आजादी बोलूं नहीं मुझे आजाद नहीं होना नहीं मुझे आजाद नहीं होना। क्योंकि जो सवाल वो लोग पूछते हैं ना उसकी एक पर्ची देते कि भाई आप ये सवाल आप याद करके आना इसमें हम कोई से भी पूछेंगे और मेरे वो पास बलून्स रखे मैं सवाल पूछूंगी जो भी वो सवाल आपका सही हुआ मैं आपको एक बलून दूंगी अगर वो गलत हुआ मैं उसको फोड़ दूंगी इस तरह नहीं बलून्स नहीं मुझे डर लगता है जब ये फूटते हैं अच्छा आप मुझे ये बताएं जब आप अभी भी छोटे हैं आपने कभी बाजा बजाया है मेरी बाजा गर्दन देके पहले बाजा बजाया है Shit! Shit! बाजा बजाया है मतलब जो अभी जो 10 के बाद जो मैं हुआ हूँ ना तो उसके बाद मैंने बाजे को हाथ नहीं लगाया क्योंकि बाजा मुझे हो। सुनता हूँ तो मुझे फिर वो आता है बड़े हो गए तो इसलिए बड़े नहीं हो मतलब फिर भी जो कोई बच्चा भी बजाता है तो मेरे सर में दर्द होता है सर में मेरे बहुत ज्यादा दर्द होता है आवाज से शोर से अब एहसास हो रहा है कि हमारा एहसास आ रहा है आपको कि हम इतने सालों से क्या बर्दाश्त कर रहे हैं ये किसने इजाद किया ये बाजा किसने ये बात भी है किसने इजाद ये बात भी है कि बाजा नहीं बजाओगे तो फिर फनी नहीं है उसके 14 अगस्त का मजा ही नहीं है फिर क्योंकि 14 अगस्त का
कि दिन हमारा वतन आज़ाद हुआ है, तो खुशी तो मनानी चाहिए। बाजा खुशी बजा मनानी चाहिए, खुशी बाजा नहीं बना- बजाना चाहिए। नहीं, खुशी बनानी चाहिए, बाजा बज एक दिन का कोई खुशी वैसे भी मनाएं, बहुत डांस करें, धमाल करें, बाजा ना बजाएं। ये भी करें पर बाजा देखिए ऐसी खुशी किस काम की जिससे दूसरे का जो सुकून है वो हराम हो रहा है। नहीं 14 अगस्त है जी सुकून करना सजिद 14 अगस्त के दिन वो खुद बोलते हैं कि एक दिन है, बच्चे को बजाने दो, कोई मसला एक नहीं दिन है। नहीं, एक दिन नहीं, एक दिन नहीं। इसने बोला है ना 1 अगस्त से आप लोग ये जो बाजा लेकर ये घूमते हो गलियों में, पता है बददुआएं निकलती हैं। ये तो होता है, पर जिस दिन 14 अगस्त होता है उस दिन तो फिर पूरी तबाही मच जाती नहीं है पूरे ऐसे मोहल्ले में। बच्चे बोल रहे हो जैसे कुछ 50 साल का खान साहब हमारे सामने बड़े। जी खान साहब आपकी तो मुझे भी नहीं आई अभी तक बच्चे। अच्छा तो फिर जैसे हमने स्टार्ट किया था हमारे कौमी तराने से, हम सुनते हैं असेंबली में बचपन से सभी होता है कौमी तराना। मतलब क्या है कौमी तराने का? जैसे मैंने पहले बोला था, अगर हमें कौमी तराने का मतलब समझ में आए तो जो है हम उसे सुने तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जब हमें दिल में, हमारे दिल में मोहब्बत हो, जब हमारा वती दिल है तो का मैं इस बलोची में बोलूँगी क्योंकि जी, आपको आप बलोची बोलें। समझ आती है। क्योंकि जब मैं दिल है तो का मोहब्बत बैठते वती मादरे वतन वास्ता और आइए जब मैं तरानिया जानी इश्क कनी सीधे सिर्फ वती पूरा कॉन्सेंट्रेट मैं तराने नेमगा कनी और आ तराने मतलब हमारे जब समझा कहते ना नी गोड़ा मिशन जाने फुट पिंजर रहती शुमार तराने मतलब कहती गोड़ा सजने से पहला उस्ताद जोस्ना कना जब उस्ताद हमें दोस्त ना टीच स्टूडेंट शागिर्द जिससे के डाले कुछ जो उस्ताद ने बोला है, हमारे उस्ताद ने जो कहा है वही है, तो उस्ताद तो आपकी गलतियां पकड़ेंगे। सबसे पहले हम तो मैं आप लोगों से पूछी कौमी तराने मतलब चीज जो मुआनी पाक सर जमीन शादबाद। ए पाक सर जमीन तू शाद रहे। आहा रट्टा रट्टा लगाया। मैंने तो बताया नहीं इसी कि मैं सवाल पूछूंगी कैसे कैसे हाउ हाउ चलेंगी गोड़े शुमा मैंने ये बोगशता कि पाकिस्तान ने बारोश में चीज आने था पाकिस्तान सजण्याची मैं उस्ताद जो नकना शमोशी पदा उस्ताद इशारा देता मना पाकिस्तान ने बारो चीज आने तो हमारा बोगश तो सवाल जोस्त का मतलब जवाब करना हमें जो से पाकिस्तान ने बारो चीज आने मैंने सवाल ही हमेशा मैं गुशगांव ना पाकिस्तान 1947 14 अगस्त तेरोचा आज़ाद बुद्ध चिच्चो साल भी पाकिस्तान आना पाकिस्तान तक 76 वेरी गुड 76 हफ्ता दो शश साल बुद्ध आज़ाद तरी एक देगा पॉइंट ही मिली शी सरा याद है तरी एक पॉइंट ही मिली मैंने ये बगोश के अमा ए गप्पा उर्दू का करना ताकि शुमारा दुनिया ने सरपद भी बेता शुमा मुझे ये बताएं कि हम बचपन से सुनते हुए आते हैं अपने टीचरों से जो हमें बताते हैं कि पाकिस्तान की आज़ादी के बारे में कि हम लोगों ने कितना जद्दोजहद किया है इस मुल्क को पाने के लिए, हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो वो जब हमें टीचर हमें ऐसा कहानी हमें इसको बताते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक जो है वो मंजर आ जाता है, जैसे हम ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ हमारे सामने हो रही है, हम उसे देखते हैं। तो वो कौन सा मंजर है आप लोग की नज़रों के सामने आया? आप लोग की टीचर ने आपको क्या बोला है? कैसे समझाया कि पाकिस्तान को हम लोगों ने किस तरह लिया है, हमने किस तरह पाकिस्तान को आज़ाद किया है? ये तो मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ। सबसे पहले खान साहब बताएं। मतलब जैसे हम कैसे आज़ाद हुए हैं? कैसे हम आज़ाद हुए? बिल्कुल। हिंदुस्तान के ऊपर हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा था, तो मुसलमानों ने बोला हम लोग को अलग अपना वतन चाहिए, तो दे दिया, ले लो। नहीं ऐसे नहीं दिया, मतलब बहुत शद्दत बहुत चीज़ें उन लोगों ने वो ठोकरे खा के इन लोगों दिए। कौन सी ठोकरे खाएंगे वो तो हम लोग को इतना ज़्यादा वो नहीं पता कि कैसे ठोकरे अच्छा खाई अच्छा हैं। चले ठीक है, आपने कुछ तो सही बोला है कि क्योंकि जो हम सुनते हैं वही हमारे दिमाग में आता है, तो आपकी टीचर ने आपको ये बताया है वही आपके दिमाग में था। तो हम आपसे पूछते हैं तो हमारे ए बगोशमती मबलूची गब्जा ना शिया खान साहब मोहम्मद गब्जा नाम बता दें आपको खान साहब शाहजेब से हमने बात की तो नीमता तेग गब्जा ना तो मैंने ये बगोश के मचू हासिल को था वो थी पाकिस्तान और मैं पाकिस्तान आज़ादी पहले मैं पाकिस्तान चाहिए बीतता चूँ बीती को जाऊँ मुल्क एक ममूर बीता आज़ादी अच्छे सारिया बर्रे सगीर बीता ना बर्रे सगीर पाकिंद आटिमा तकरीबन 1000 साल हजार तकरीबन 1000 बारी 1000 साल मुस्लिम मुग़ल एम्पायर है
हुकूमत बिता बर्रे सगीरे सरा अच्छे पदा बर्रे सगीरे सरा अंग्रेज़ाना कब्ज़ा को गुड़ा हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान इन सरा जुल्म बेगा बिता अंग्रेज़ जुल्म कनगा बितेगा तो जब ईशान हिंदू न अमाटे में यक तंजीम बनत मुस्लिम नेशनल तंजीम नाम बल्दी में बोगस हमेशा ये आज़ादी से सारा जद्दोजहद को पाक न का सर सैयद अहमद खान ना दो कौमी नज़रिया पेश को था कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग कौमा ए यक्के मुल्क का भी ना करा बाज बेहतरीन मन लगे कि तो तरह दूसरी चीज़ याद आ कि दो कौमी नज़रिया का या पेश को था और बड़े सगीर पहला भी था मन बाज शर लग गई तरह ये दो चीज़ यक यक का पता है दीमा मार बोगस दो कौमी नज़रिया पेश को पता गोड़ा का अल्लामा इकबाल आए दीमा वो कायदे आज़मा पाकिस्तान अचीव को 1947 2014 अगस्त शर घोड़ा हमें आज़ाद भी तना 14 अगस्त मतलब बस जद्दोजहद ये बगश के ख्वाब कहीं बिता के मारा पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ख्वाब बिता मैंने ये बगश खान साहब मैं आपसे एक सवाल पूछूं शाहज़ेब जी जी मुझे ये बताएं कि जिस टाइम पाकिस्तान बना उस टाइम अल्लामा इकबाल थे या नहीं नहीं थे नहीं थे वेरी गुड पाकिस्तान का नाम किसने रखा था पाकिस्तान का नाम टीचर देख रही है अपनी निगाहों से दोनों से पूछ रही हूँ किसी को भी आता है बता दे पाकिस्तान का नाम किसने रखा अच्छा मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान का मतलब क्या है पाकिस्तान में मतलब हमेशा माँ ज़्यादातर इश्क होता पाकिस्तान में मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह बिल्कुल और उस्ताद दे निश्ता तो हमारे बगश की माँ जानब लूट गई तई के तो जब तरह थी टीचर गुश्ता कि पाकिस्तान आज़ाद भी था चूँ आज़ाद भी था तई दिमागे और तई चम्मानी दिमाग को जाम मंजर रखा कि मैं 6 वर्ड पाकिस्तान हासिल को था हमारे आमे को शक बिता कि पाकिस्तान में जो कि मुसलमान बितेगा आईनी सिरा चूँ जुल्म करना बिता अंग्रेज़ानी टेमा पदा इंग्रेज़ और हिंदुआनी दोनों नहीं सिरा जुल्म बिता पदा इंग्रेज़ अच्छी आज़ादी रन पदा हिंदू और मुसलमान बुआता नटायतेगा पदा के कोले चौकेगा मेगा ऐसा अल्लामा इकबाल जानता कि दो कौम हिंदू और मुसलमान दो ही एक जगह नेश्ता है ना अलमी के माँ देखिए मुसलमान ही वस्ता बिल्कुल बिल्कुल जदाइन कौमी जदाइन मुल्क के जोड़ बेकने इनके पाकिस्तान मतलब मुसलमान आंगो कोले मरिंगा साज और बेकना आज़ादी बिल्कुल। सरा नेश्त बेकना बिल्कुल, आठ बिल्कुल। चीज़ें सरा शना आज़ादी भी चाहेगा अमा मुसलमान के मेगुमा अमा हिंदू के मेगुमा हमारा मेगुमा एक लूटा पाकिस्ताना आया ना आठ चीज़ें आज़ादी भी होती है इबादत करेंगे आज़ादी भी बिकते हैं बिल्कुल वती कल्चर है चीज़ें नहीं मतलब फॉलो करेंगे आज़ादी भी मतलब हर हवाले आज़ाद बेबा बिल्कुल बिल्कुल हमें वास्ता और तो अंचो के दोस्ता है कि 6 मंजर में चम्मानी दिमाग का स्टोरी टेलिंग है टाइम तो जाने स्टोरी टेलिंग जब दिखती ते ख्याला मनी देमा या टीवी चालू है या वो अंचो मना पेश डालेंगे ऑन द स्क्रीन में मतलब ते इधर में चीज़ें चाह रहा गुड़ा माँ अक्सर आम्ही चम्मानी दिमाग का कि मुसलमानांनी गुमा चूजन बेगता बिल्कुल बांग्लादेश मुसलमानांनी गुमा चूजन बेगता इंडिया नेमगा अंग्रेज़ानी नेमगा जब अब आम्ही के गोशन थे अंग्रेज दरद का ये रंग भी हिंदुआ मुसलमान इन सर चिक्का जन कोता मतलब मुसलमान बाजिंग कुर्बानियानी रंग पाकिस्तान हासिल कोता होते बिल्कुल वाज मन वशतगे तो चू एकदम वशी सर हमारे समझाई तो वो कितई दीमची मंजर पेश अतकानु भले मन अनुट गई कि मैं कम मरागश डिस्टर्ब भी पहले शुमर में मरागश डिस्टर्ब करने के तो बोले चारों को मन अनुट कि मर्ची 4 गस्ते रूचे जो वशी गैस रखेगा मैंने कह रहा मैं ब्रेक बुजूरा भले हमारा ब्रेक जूरा कपी बोले चारों का बुरा अनुवाद भी देख वंडू ब्रेक के ब्रेक जूरी ब्रेक का मतलब मरागश बढ़ जा कनी पाकिस्तान जिंदाबाद
वशत के गोले चारों का शुमारे याद ही शुमार में चे गो के मर्जी की मरागश तो का मैं कह रहा शुमे वास्ता में वशी वशी गोले चारों का नहीं वास्ता एक सरप्राइज ही अस्ती आ सरप्राइज चाहिए मैं जाना शुमा इंतज़ार करने का बितके कदी मारा बूशी क्या सरप्राइज चाहिए गुड़ में ये सोचत कि आ सरप्राइज हम शुमार में बेकार आ देंगे शुमा वैसे भी इंतज़ार करने था कि मेरे कदी ब्रेक क्लास में मर्जी की जो स्पेशल प्रोग्राम ही बह गई ये वहाँ पे स्टार्ट भी गुड़ में गोश जब शुमा ब्रेक का चिकाया था डायरेक्ट शुमा सरप्राइज की तरफ भी आया था गुड़ में गोले चारों का शुमार में पीछदार गई वो सरप्राइज है मोशे कैमरा कमो एक कपा भी और शुमा मनी सरप्राइज है बेचारता मैं कह रही चुनी वशी वशी क्यूटी क्यूटी गैस में शुमे वास्ता आरता शे बेचा यक्की गोती अजरक को टोपिया निश्ता दो में गोती बलूची वेस्कोट एगमा और सैमी जो वश लग गई शलवार कमीज गुराई थी मैशा ने जोस कनी के कुजाम जो सी चागिरदा ची ब्लॉन्ग कना और ये जो हमें जो मैंने चार के कंधे के मनियाले शर्मनी गप समझा नहीं आगे गोले चारों का गोड़ में ची कनी बलूची तक अब जन नीचे चुनी वशी वशी गैस रखा ताकि शाना कमो चीज़ें समझा पाई थी और सजना से पहला मैं शाना वशी सुबे वशी सलाम पेश करनी अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप ठीक है मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आप कैसे हैं आप ठीक है माइक में बात कीजिएगा मैं ठीक हूँ। ठीक है आप बताइएगा माइक उनको दे जरा आप बताइएगा आप कैसे हैं ठीक है मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सबसे पहले आप मुझे बताएं आपका क्या नाम है मोहम्मद ज़ुएब। अच्छा कौन सी क्लास में आप मैं फोर्थ क्लास में ये आपका नाम पूछने से पहले मैं जरा बता दूं कैमरा मूव कीजिएगा इनकी तरफ जल्दी 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 दिखाएंगे जो ब्लैक कोट में बैठे हुए वाइट शलवार कमीज जिन्होंने पहनी हुई है ये कौन है जूम कीजिएगा जरा जूम कीजिएगा ये हमारे साम आज आए हैं अगर मैं कहूँ जो इस वक्त मुझे सुन रहे जो मुझे डायरेक्ट करते हैं मुझे डायरेक्शंस देते हैं कि आपने कब ब्रेक लेनी है क्या करनी है क्या नहीं करना तो ये है हमारे छोटे ज़मीर साहब ये जो यहाँ पे बैठे हुए अगर मैं बोलूँ मैं कब से देखिए छोटे ज़मीर साहब हमारे यहाँ पे बैठे हुए और इनका नाम हम इन्हीं से पूछते हैं बताइएगा क्या नाम है आपका इबाद। इबाद ना बड़ा प्यारा नाम है किससे रखा है पता है कुछ अब्बू ने रखा है मतलब बड़े ज़मीर साहब ने छोटे ज़मीर साहब का नाम रखा है। तुम आपको क्या बोले ज़मीर साहब बोले छोटे ज़मीर साहब या इबाद बोले इबाद साहब बोलेंगे हम आज आपको बलूचिया कब से नहीं इबाद आओ चले मैंने वो कोजाम के लासा आने गए 5 के इन चुके नहीं तो 5 के लासा आने गए आओ चो बिकता बल्कि जेब में जता चलांग है ना वच चले गए ज़मीर मतलब परोश ये ज़मीर साहब छोटे ज़मीर साहब इबाद साहब ती बारों में बहुत सी चीज़ें इश्क होता चेश पता तो जाने चेश पता बारे तो इश्क होता मती बारियां की तरह गाड़ी चलाने के बाद शौक की आओ गाड़ी चलाने के शौक अस्सी तरह तो वह तीन चुकी नहीं तो गाड़ी तो चलाइने चलाइने चीज चलाइने बाइक चलाने की शौक अस्ती आओ चलाइने जाने आओ मैं चो यकीन बेकाने चलिए मैंने बोको बाइक चो स्टार्ट भाई क्यों ना तो पाद रसी की जाने के वास्ता आओ ज़मीर साहब मनियाला तो मैंने इश्क करने गए बास ट्रेन को तो रवान दाता मर्ची तो छोटे ज़मीर साहब मैं कह रहा अब इस वक्त हम देखें अगर छोटे ज़मीर साहब के बराबर में बैठे हैं एक सिंधी अजरक टोपी के साथ बड़ा ही क्यूट लग रहे हो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो खैरियत से हो साईं ठीक है आप ठीक हूँ। बड़े प्यारे लग रहे हो मैंने तो नाम लिया है उनका मैं चाहती हूँ आप बताएं आपने गले में क्या पहनी है अजरक और सर में क्या है टोपी। अच्छा मुझे ये बताएं कि सिंध की शान क्या है अजरक और टोपी। वाह सिंध की शान है अजरक और टोपी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त हम कहाँ रहते हैं हम सिंध में रहते हैं। अच्छा और सिंध की पसंदीदा ग़िज़ा क्या है सिंध के लोगों की सोचे सोचे बताएं सोचे अभी जो एक पसंदीदा गाना जो बहुत मशहूर हो रहा है सिंधियों का वो गाना याद है आपको कौन सा है सोचे बताएं याद है अपनी गाड़ी रही उनका। वेरी नाइस बताएं गा के सुनाया हमें याद नहीं है पूरा। याद नहीं कितना याद है जितना याद है उतना सुना दे। याद नहीं है कितना अपनी गाड़ी रियो निकालो साथ में जाना तुमको बिठा आगे लो आगे मछली पल्ला क्लब सिंधु दरिया के किनारे। क्लैपिंग हो जाए इसके लिए भाई क्लैप करो आपके लिए भी क्लैपिंग होगी पहले इसके लिए क्लैप करो। तो क्या बोला उसने मछली पल्ला के लाए तुम्हें
सिंधु दरिया के सिंधु किनारे। दरिया के किनारे, मतलब मछली थल्ला, मतलब सिंधियों की पसंदीदा ग़िज़ा। आपने खाई है? नहीं, आपने नहीं खाई, क्यों? आपको मछली नहीं पसंद? नहीं पसंद है। नहीं पसंद, ओ वैसे मछली खानी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप भी खाया करें। तो अब आते हैं सिर्फ जो कब से हमें दे के जा रहे हैं, टुकर 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 टुकर, अच्छी लग रही हूँ? थैंक यू सो मच। किसी ने तो तारीफ कर ली, आज 14 अगस्त के दिन इतना तैयार होके बैठी हूँ, बोले चारों का कसी मेरी तारीफ ना होता। अच्छा, तो आप मुझे बताएं, आप कहाँ से हैं? पंजाब। वाह, पंजाब के लोग बैठे हुए इधर, पंजाब के लोग, वाह जी वाह। तो ये है कि बलूचिस्तान में यहाँ हमारे पास बैठे हुए छोटे ज़मीर साहब, इबाद साहब बैठे हुए, और वहाँ पे हमारे सिंधु दरिया वो बैठे। अच्छा, मुझे अपना नाम बताइएगा, माइक जरा उनको दिया। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हसन। बड़े जज्बे से बोला है भाई अब लग रहा है ये सिंधी अजरक टोपी का कमाल अच्छा, आप मुझे बताएं, आपका नाम? मोहम्मद जुहेब आपका नाम है, बड़े ही प्यारा नाम है। और जो आपने इतना बोला ना पंजाब का क्या मतलब है? पंजाब का मतलब है 5 दरिया को प्लस करें तो पंजाब बनता है। वाह, वेरी गुड। मतलब बड़ा ही अच्छा इन्होंने बताया है कि 5 दरिया को प्लस करेंगे तो होगा पंजाब। किससे सिखाया है? ये खुद ही सीख लिया? खुद ही खुद ही सीख लिया। ये मतलब अच्छी चीज़ है, 4th क्लास है और माशाल्लाह आप बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा, मुझे ये बताएं, पंजाबी हैं, पंजाब में रहते हैं, तो पंजाबियों की पसंदीदा ग़िज़ा कौन सी, क्या खाते हैं? सरसों साग और मकाई की रोटी। ओहो, वाह, इतना अच्छे से बोला है, पर वो पंजाबी अंदाज नहीं आया, उसी अंदाज से बोले ना, मक्खी दी रोटी सरसों दा साग। सरसों का साग है, मकई की रोटी है। वाह, बड़ा ज़बरदस्त बोला है आपने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 14 अगस्त कैसे सेलिब्रेट करते हो आप? बहुत अच्छे से घूमते हैं, कहाँ घूमते हैं? कहीं भी ऐसे घूम जाते हैं, लेकिन स्कूल में जाना है, पार्टी है स्कूल में। अच्छा प्रोग्राम अच्छा, तो है। आज हम आप लोगों को स्कूल के बजाय हमने यहाँ आप लोगों को बुलाया, और आपकी टीचर के समेत, ताकि यहाँ पे भी आप लोगों को थोड़ा आप ना वो डिसिप्लिन में बैठे रहे। टीचर लाजमी है हर जगह। जब मुझे ये बताएं, 14 अगस्त में जब सबसे कौन सी चीज़ अच्छी लगती है 14 अगस्त के दिन करने को? फ्लैग। अच्छा, बाजा तो नहीं बजाते ना? नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे आप, क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत अच्छे हैं जिनको ना बाजा बजाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लव यू बेटा पसंद भी नहीं है बाजा मुझे। अच्छा, आपको कोई तराना याद है, कौमी तराना या पाकिस्तान के लिए कोई शेर या कोई गाना? दिल दिल पाकिस्तान, ये तो याद है। ये याद है तो सुना दे। दिल दिल पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, ऐसे ही है। और वाह, वेरी गुड। इबाद, क्या सुनाएंगे हमें? इन्होंने तो सुना दिया दिल दिल पाकिस्तान, बलोची में ही कुछ सुना दे हमें। सुनाएंगे कुछ? सुना दे प्लीज 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 प्लीज। ए बात सुना दे जल्दी जल्दी जल्दी। देखो नाक कट जाएगी जमीर साहब की, अब्बा की इज्जत बचानी है। सुना दे कुछ, कोई हम याद है? कोई चौके बलूचानी याद है? कुछ भी सुना दो, सुना दो। माँ चौके बलोचानी, माँ चौके बलोचानी। वाह, वेरी गुड, इतना ही काफी था हमारे लिए। कुछ तो बोला है बाद ने, बाप की नाक कटवाने से बचा दी। बहुत अच्छा जमीर साहब, बड़ा अच्छा सिखा के भेजा है चौके बलूचानी। और यहाँ पे बैठ के आज 14 अगस्त के दिन ये जो चौके बलूचानी वती अगर हम बोशे बलूची तक अब बोले चारों का कि वती कल्चर प्रेजेंट करना गई निश्ता गोशी कि मैं चौकी बलूचानी मतलब मैं बलूचानी चौका। वाह जमीर साहब वाह। तो गाना चल भले बेचा तारीफ थी पेते बह गए। आपने तो पहले ही सुना दिया मछली पल्ला बहुत अच्छा लगा आप लोग आए यहाँ पे। आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप कौन सी क्लास में हैं? सच्ची में? इतने छोटे छोटे से बच्चे इतनी बड़ी बड़ी क्लास में कैसे कैसे कैसे? अच्छा, मैं ये चाहती हूँ आप तीनों मिलकर हमें 14 अगस्त विश करें। कैसे करोगे?
विश करना हैप्पी बर्थडे 14 अगस्त। ओह वाह, बड़ा यूनिक अंदाज है। हैप्पी बर्थडे 14 अगस्त। तो अब होता है हमारे मरागश जो होता है, मरागश आप लोग को समझ आता है मरागश किससे बोलते हैं, जो प्रोग्राम बलूची में है। बोले चारों का अनुवाद भी थे गंडोई ब्रेक के ब्रेक की सूरी ब्रेक अपलती मरागश बढ़जा कनी और ब्रेक के बाद शमे वास्ता एक दिगे एक सरप्राइज भी अस्ती शमा सस्पेंस तो कभी बेता सोचता कदी ये ब्रेक खत्म भी और मैं दूंगी सरप्राइज चाहिए अनजीरी एक गंडोई ब्रेक के। वशत के गोले चारों का अंजुम शुमार गो के मजूरा गंडोई ब्रेक की गुड़मा कसानी ब्रेक की सो बिल्कुल छोटा छोटा सा लिटिल ब्रेक इज और तमा अनि ब्रेक अच्छी बात शुमारी यकरंदी पदा मु वशत करना और यकरंदी पदा दिले जोलांग की अच्छी मर्जी की जो मैं 14 अगस्त थी 4 अगस्त थी आगे दिले जोलांग की शुमारी यकरंदी पदा मुबारकबाद दे और शुमा सोच के ये पदा मुबारकबाद मारे देगी पदा गब जा हमारा जो सरप्राइज ही मारा गोश्ती के ब्रेक के बाद शुमे वैसे एक दिगे सरप्राइज या सरप्राइज चाहिए गोड़ा गोले चारों का देर नकना शुमारा में मिलवाई ना मर्ची की जो गेस्ट आम मनी हुआ से स्पेशली में बोशा बात खास अगर मैं बोशा मना वती जिंदारा जब पता चले कि एक गेस्ट जो मनी मर्ची की मरागश तो का कहती और हमारा जो पाकिस्तान है वाले में वो पुत्रान का बाजी सी बारो हमारे सतप्रदी जनती मन चो पक्का अम्मी के निमिष हमारे नाम बनागो शिमा जो पक्का अम्मी का शिया अम्मी कहती निमा जो सरप्राइज भी था कि अम्मा जो उस्ताद अमन वहानी था और यक अंचे रोची के मर्ची 14 अगस्त जो मनी वैसा बाद स्पेशल भी था कि अम्मा उस्तादा ही मैं होस्ट कर गया गोड़ा बरका में तोड़ सके भी कोई कसानी गलती मलती में भी हमदमनी लेक्चर स्टार्ट हुई गोड़ा गोले चारों का शब्द ज़्यादा वाद नजरों में दिले जोलांग के जी वशत करना में मर्ची की मरागशी गेस्ट डॉक्टर असगर दश्ती अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चोने सर जोड़े वशे तबीयत वशे ठीक ठाक और जोड़े अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर मना बास खुशी वेगी बास बास मोशा और साथ में ना अगर मोशा मने वती जिंदा फकर महसूस वेगी कि नहीं मैं वास्ता भी फकर गप्पे कि मैं स्टूडेंट जोस्ते मर्ची दा होस्ट कन गई मेरे उस्ताद हमें कामयाबी है बिल्कुल 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 सर मन तई बारी वो बास चीज जाना और हमें वैसे हम यूनिवर्सिटी या तई शागिर्द भी तगा तई गुमा वंता भले मैं गोले चारों हम इश्क होता ती बारी वंता बास फेमस पर्सनालिटी गोरे में वशा के तो कम वती बारिया में गोले चारों का ना बोको मां एच डिपार्टमेंट ऑफ आईआर फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी एज अ चेयरमैन सर्व कन गया हूँ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इसके अलावा जो हस्ते मां डायरेक्टर इवनिंग प्रोग्राम भी बीते हूँ और आजकल मां जो हस्ते यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान कोयटा है एक इदारे एरिया स्टडी सेंटर फॉर मिडल ईस्ट एंड अरब वर्ल्ड आउदे भी मां रिसर्च सुपरवाइज़र हूँ और बाकी इशे के दरस तदरीस को मैं ताल्लुक़ यूनिवर्सिटी एज टीचर वती खदमात सर अंजाम देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बात शर लगी माँ जाना ही चीज़ है वाले मोशन है जब टीचरें मर्दों वत तारीफ का मुझे उस्ताद वती वारी वत बुशी चाहिए जब शागिर्द देमा निश्ता हम इच्छो गुशी मनियाला कम भी हम इच्छो गुशी मनियाला कम भी और पमेश का मतरर को की तोती बारी है वो और माँ बराबरे तो कभी यार भी सर मैं तेरे विश ना को तो मर्ची 14 अगस्त रोचे थैंक यू सो मच बाज मुरादाबाद मर्ची 4 अगस्त से रूज तरह चून लगी जब 4 अगस्त वही थी बिल्कुल ये मैं एक ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने एक फेस्टिवल है पाकिस्तान ने बनेगे रोज है और ये रोज बहरहाल जब मैं नेशन स्टेट है गप्पा करने तो अर्ज मुल्क की वती रोचा के आरोचा मुल्क बनता आइए सेलिब्रेट का और ये सेलिब्रेशन ज़ाहिर है मैं एक नेशनल लेवल से बयां और बैग लूटा हमें मुल्कानी बहरहाल वती एक पहचानी भी हस्ते कि आप चिपेम जोड़ भी तगा चिपेम बने तगा और आइनी दिम रवि जो हस्ते चिपेम भी तो बहरहाल सज्जे जो अमेरिका भी पाकिस्तान है मर्दुमा ये रूचा सेलिब्रेट करना बहरहाल ये बिल्कुल सर द्रो मर्दम सेलिब्रेट करना मर्ची की आज़ादी के रूचा सर तिंग मैं एक सवाल ही हस्ती कि पाकिस्तान वो आज़ाद बीत भले माँ पाकिस्तान का आज़ाद है ना ये सवाल अगर मन ब्लैक एंड वाइट बजे ये पे बहुशा के पाकिस्तान तो बने मगर पाकिस्तान बनेगा चिरन मैं मर्दुमना जो राइट्स मिलग लुटे तगा या जो भी सहूलियात आए ना या
बतौर एक आज़ाद शहरी एक इंडिपेंडेंट सिटीज़न ये नहीं कर रंगा तक नेस्ते ये अगर रास्ते और अगर क्रिटिकली भी माशियाँ बेचारे कि आज़ादी रन भी मैं करा जो मैं पॉलिसीज़ हाँ जो मैं स्टेट सेंट्रिक पॉलिसीज़ हाँ या जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हाँ अवाम दोस्त आप हम नया तुम्हारा हमें मुतालबा भी करने लूटी और हमारा ये चीज़ें वास्ता कार भी करने लूटी कि मैं हमें का शहरियाँ मैं ये मुल्क के हमें का मर्दुमा मालू का आयना आयनी राइट्स बेमिलना जो दुनिया दीगर में तरक्की याफ्ता मुल्क ने अगर चाहें कि आयना चिपेम वती जो हस्ते ना शहरियाना फैसिलिटेट कुता चिपेम आ वती शहरियाना सहूलत देगी आयनी करा हेल्थ फैसिलिटीज़ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ सोशल सेक्टर आयनी बाज जुआनी बाज ज़बरदस्त है तो मैं करा ये चीज़ लेक कन गया ये चीज़ें कमी हस्ते मैं करा बायदे कि ये चीज़ बेहतर भी पिया बिल्कुल बिल्कुल सर बात शर को तो ये हवाले अच्छी भले माँ गोशा के तो ची सोचे कि मारा अंगा तक चिया वती राइट्स ना मिले तगा इसी तो का गलती क्या है कि मैं वती सिटीजन आने की या इसी बारे का हमारे सर पर बेचार ये चीज़ा ने ताल्लुक हस्ते पॉलिसी मेकिंग से रहे तो मनी वती ख्याल है कि मैं करा अवाम में बाज़ कम कंट्रीब्यूशन है पॉलिसी मेकिंग या फैसला साजी है हवाले अच्छे मैं करा जो सेंटर्स ऑफ पावर हाँ जो मरकज़ हाँ ताकतानी आउद अच्छे जो पॉलिसीज़ का आए का प्रो पीपल नया या आज वस्ते ना का पीपल फ्रेंडली नया माँ अगर डिफरेंट पॉलिसीज़ है ना बेचारे चाहे मैं गुड गवर्नेंस से गप्पा बिकने या इवन माँ एजुकेशन गप्पा बिकने या मैं दीगर जो हस्ते ना सोशल हवाले अच्छी भी माँ बेचारे तो आप में चीज़ मैं करांगा नेस्ता कि जो मैं अवाम अमा पे देमा बहते या मैं अवाम में जो हस्ते ना अमा ग्रोथ या ये जो डेवलपमेंट हस्ते अमा पे भी तो अंगा तक मैं चाह रही कि राइट्स पमिशका भी नेस्ते कि मैं करा जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट है या जो पावर स्ट्रक्चर मायना गुशे आई तो का इलीट जो अस्ता जो पॉलिटिकल इलीट मायना बुगशे या मायना इलीट क्लास बुगशे आईनी बरतरी है आईनी मेजोरिटी है तो लिहाजा आप एम अवामी नुमाइंदगी कुत नकना इवन के मैं वती जो पार्लियामेंट हाउस है अगर आउदा भी मैं बेचारे तो आउदा भी जागीरदार तबका सरमायादार तबका इलीट तबका इतना अवाम में मसाइल अचे अवाम में जिड़ाओ जंजाल अचे कोई ख़ास ताल्लुक नहीं और चूँकि इतनी वती मसाइल नया तो लिहाजा ये आप में जो हस्ते ना कानून साजी लेजिस्लेशन या पॉलिसी मेकिंग कुत न करना तो मैं कह रहा ये चीज़ बहरहाल लेक कर गया कि मेजोरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन है आप आइनी मामला देखना और जो पावर स्ट्रक्चर है जो रूलिंग क्लास है या जो मैं रूलिंग इलीट ही आइनी जेड़ा वो जंजाल आइनी मसला अलग तो ये चीज़ जो हस्ते ना आपस से तो का कंट्राडिक्ट कर गया तो ये भी एक मजनी वजह वजूहत बाज ज़्यादा ये भी एक मजनी वजह सर मैं कमो तरती कसानिय तो कवरा मोशे एक बाज वितनी मा कमो तशीन कर कसानिय छो मनी था 14 गजब कसान बितगे मां कसान बितगे स्कूल बितगे तो ये डे सेलिब्रेट बिता तो मां वाइट ड्रेस इस पे ते कलर गुद मां गुरा को तगे शुतगे इवन स्पीच कंपटीशन भी बितगा तो मां वती प्राइमरी भी कमो कुछ बेहतर स्टूडेंट बितगे शर्रे शागिर्द बितगे तो अक्सर टीचर ने हमारा मौका दाता अंची जो डेज अतकगा नेशनल डेज अतकगा मैं करा तो मां कंपटीशन बितगा स्पीच बितगा मिली नगमे वगैरह बितगा ज़ाहिर ये स्कूल कल्चर हस्ते मैं स्कूल ना कॉलेजेस ना इवन मैं यूनिवर्सिटीज़ ना ये सजी चीज़ बयां और ये कल्चर है ये मतलब कि ये चीज़ सेलिब्रेट करने बयां तो कसानियाँ भी हमें मतलब लोग आज ड्रेसअप बीतते गए हम इस पे थे ड्रेस अक्सर हमारा गुरा बीतेगा और मैं शुद्ध गए और मैं जो टीचर्स बीतेगा हमारे टीम जो फीमेल टीचर्स बीतेगा मैंने ग्रीन एंड वाइट हमारी ड्रेसिंग आईनी बीता और जो मेल टीचर्स बीतेगा ज़्यादातर हम इस पे थे गुदानी तो बीतेगा ये चीज़ बात शरीनी में एक दिखे सवाल है जस्ट करना अन्य जो बास कॉमनी कसाने चुका ना बाजा गुनी जो 14 अगस्त तक बचाईना और ये आ वक्त तक इतना इतना बाजा वाला ना मैं दोरा तो खैर नबी तानी मगर जाहिर है कि सोसाइटी चेंज हो गई बाजे नो की चीज़ें देमा पैदा के तो चौका ना अडॉप्ट करना मैं टीम में खिलौना या अमा एंटरटेनमेंट टूल्स डिफरेंट भी तंगा नहीं अन्नी के दौरा 2023 अगर मैं गिंदे तो जो एंटरटेनमेंट टूल्स हाँ ये डिफरेंट था तो बहरहाल ये भी एक कल्चर है और ज़ाहिर के मैं समझा कि जो ये सजी चीज़ें ना स्टेगनेंट बैग न लूटी या यक जागे ये मौश था ये ठीक है इसी तरह
नेगेटिव एक पहलू अस्ते के शोर शराबा बाज बाज भी अमा नॉइस पोल्यूशन बिल्कुल। अगर माँ ये बोगशे तो ये भी अस्ते मगर जाहिर है कि अगर माँ डेवलप्ड कंट्रीज में बेचारे या माँ वेस्टर्न वर्ल्ड भी बेचारे तो आउदा भी सेलिब्रेशन है हमें जरिया अस्ता बिल्कुल। तो मनी खला कि मैं नोके जो नस्ले इसना है जिसका अमूद अच्छे अडॉप्ट होगा ढोल भाजा और हमा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह एक कल्चर भी नहीं आस्ते आस्ते पैदा के तो बहरहाल इसी की तब्दीली तो क्या है तब्दीली वो पैदा की सर तो हमें ये कल्चर है कब्जा कि आज देखिए में हमसाय ममालिक वगैरह हैं जो देखिए ममालिक यानी कल्चर अडॉप्ट कर गया गुड़ तो चे समझे कि आओ आया नहीं कल्चर अडॉप्ट कर गया और वती कल्चर अच्छे पुछता रह गया ये बार ये तो ची कुछ है मन समझा कि दुनिया अन्नी एक ग्लोबल विलेज है दुनिया तो का कोई भी अगर तब्दीली का है चाहे सोशल भी कल्चरल भी इवन एजुकेशनल भी या पॉलिटिकल भी आई असरात दगे मुल्कानी निंदो के मालू के सरा भी काया तो मीडिया ज़रिया माँ पूरा दुनिया घुमा इन टचे मैं कह रहा मोबाइल फ़ोन जस्ता माँ दुनिया घुमा इन टचे तो लिहाजा जो भी फैशन है या जो भी कल्चरल चेंज है कहते तो लामवाला माँ भी आई अडॉप्ट करने मन न समझा कि इस तो का कोई नेगेटिव पहलू वस्ते बाकी हाँ मैं जो वती कल्चर है आई अभी दारग लूटी बिल्कुल मगर ज़ाहिर अमा कल्चर एग्जिस्ट का जो ताकतवर है ये एक गप मारा समझक लूटी कि अमा चीज़ एटिमा जो डोमिनेट कन गए मैं इस तरह डेफिनेटली हमारा चे तो ताकतवर है हमारा चे ज़्यादा आइए रिसोर्सफुल है तो मन समझा कि ये चीज़ बयां रहा और माँ भी चीज़ें अडॉप्ट करने मारा चे भी मर्दों कोई चीज़ें अडॉप्ट करना तो ये एक म्यूचुअल इंटरेक्शन है मन समझा समाज तो का और ये चीज़ भी हाँ वती कल्चर मारा दारक लूटी इसे तो का कोई दो राय नहीं थे कि मैं वती कल्चर बेदार है मैं वती कल्चर जो हस्ते ना एम्पावर भी बिकने माँ ये अडॉप्ट भी बिकने मगर मन पता भी समझा कि वक्त गुमा तब्दीली ही असल शऊर है बिल्कुल अंचो के वक्त तब्दील बह गए मारा भी तब्दील बह गई ज़रूरत है मारा यक जागे वतरा कोई भी सिंबल ये सरा कोई भी नाम ये सरा मन समझा मनी ज़ाती राय के ख़ास ज़रूरत नहीं अच्छा सर जैसे तो यह गप पे जत के ताकतवर कल्चर सकाफत निगोड़ा जैसी कोई सकाफती आयर ताकतवर चूं बनी या छिपैम बनी ये बाबत हमारा कम सरपति पे बेचारे इटमा दुनिया तो का अन्नी अर्च मर्द में इंग्लिश सीखी बिल्कुल चिया चिया कि इंग्लिश दुनिया मार्केट ज़बान है ग्लोबल कैपिटलिज्म ज़बान है अब मार्केट डोमिनेट कर गए तो माँ ये चाह रहे कि दुनिया हर मर्द में अब कोई भी रीजन चाहिए ताल्लुक भी या साउथ एशिया ने या मिडल ईस्टर्न ने या कोई भी लैटिन अमेरिकन ने चाहिए कि माँ इंग्लिश बेसिक के ताकि माँ अमा जो ग्लोबल जो कैपिटलिज्म है खैर माँ इस तनकीद भी करने आइए तो का मावती जागे अब बनाए ने बिल्कुल तो ये नहीं कल्चर चिया पावरफुल है कि आइए पूछता मार्केट है कुवत है मंडी है नहीं मजने कुवत है ट्रेड जो हस्ते या इंग्लिश है तो कहे दुनिया जो सज्जे जो उलूम जो साइंटिफिक जो उलूम ये सज्जे इंग्लिश है तहाँ हस्ता तो पमिश का मर्दुम आए नहीं पर अमायनी कल्चर ही डोमिनेट का मैं कल्चर डोमिनेट न का अगर मैं इदा पाकिस्तान अभी चाह रहे कि मैं जो ड्रेसिंग कोड्स या जो मैं कह रहा फैशन तो ये ज़ाहिर वेस्टर्न वर्ल्ड और अमा निमगची मैं कह रहा काया और मैं मर्दुम भी वो तरह मॉडर्न और तरक्की याफ्ता साबित करेंगे खातिरा अमा कल्चर अडॉप्ट भी करना यानी कि अन्नी लाइक जैसे ट्रेंड चल गई बारबी ट्रेंड द्रो जो एक बारबी मूवी और द्रो जेनिक वगैरह आओ बारबी डॉल नहीं द्रो जेनिक अर जागे चाहे ऑफिस वेबा चाहे अर जागी वेबा बाकायदा कराची जो मॉल्स वगैरह हमें पूरा इसी थीम वगैरह बने था उधर हो गया पिक्चर जीर गया वेस्टर्न गोरा कन गया पिंक कलर को बारबी थीम हमें गप्पे के छिया मर्दों में पेम कन गया छिया के ऑलरेडी आई पावरफुल है और डोमिनेट कन गए लिहाजा मैं मर्दुम पाकिस्तान या कराचिया अमा कल्चरा जो कि तो कुछ के बारबी कल्चर है ज़ाहिर है कि लोकल कल्चर तो नहीं पाकिस्तानी कल्चर नहीं इवन के मैं रीजन ही कल्चर नहीं एक वेस्टर्न कल्चर है मगर मैं मर्दुम आइया फॉलो भी कर गया आइया अडॉप्ट भी कर गया और आइया एज अ सिंबल जीर गया भी तो हमें गप्पे के अर्च कल्चर जो मार्केट डोमिनेट कर गए बुनियादी तौर पर तो ये मार्केट रिलेशंस है ना ये अमा मंडी रिश्ते हैं कि कारोबार
मार्केट ग्लोबल कैपिटलिज्म ये सज्जी चीज़ मिक्स करना तो कल्चर भी हमारी वजह से दिमाग पे था इवन ज़बान भी बिल्कुल इवन ज़बान और लैंग्वेजेस भी सर तो मैंने ये पगोश के जैसे मैं कसानी याची वती टीचर्स वगैरह स्कूला में इश्कने के पाकिस्तान ही बड़ा आज़ाद भी था पाकिस्तान जो कुर्बानी दाता पहला बर सगीर भी था पदा हिंदू अलग भी तंगा पाकिस्तान अलग भी तंगा दो कौमी नज़रिए सर सैयद अहमद खान को था तो वती कसानिया टीचरानी दपा चे इश्क होता बीता और जब तो मजन बीतगे वन था चे समझे थे कि आज़ादी मैं छू आज़ाद बीतगी छे पे आज़ाद बीतगी बाज शर्य तो सवाल को ज़ाहिर है जब मैं कसान बीतगी तो मैं करामा एक स्टेट सेंट्रिक नैरेटिव बीता किताबनी तो का भी हमें नैरेटिव है और डेफिनेटली जो टीचर्स हैं अभी ज़ाहिर हमें किताबना वाना काया तो आयना भी हमें नैरेटिव ही दाता कि जी हिंदू मुस्लिम या कॉन्फ्लिक्ट ही बीता पर जैसे जैसे मैं मज़न बीते हैं ख़ास तौर पर नीमा या यूनिवर्सिटी तहा टीचिंग कर गई तो मैं डिफरेंट अप्रोचेस भी स्टडी खुद गए मैं डिफरेंट नैरेटिव भी स्टडी खुद गए तो मन हमें समझता कि एक पार्टीशन में बीता एक तकसीम में बीता और बरतानिया चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर रन आइए वती जो एक कॉलोनियल पावर है आबाज कमज़ोर भी बीता तो 1941 बरतानिया डिसाइड कुता बीता कि जी माँ हिंदुस्तान यलदे रवे दाचे और ब्रिटिश पार्लियामेंट अगर शुमा डॉक्यूमेंट्स ना स्टडी करने था तो 41 ब्रिटिश पार्लियामेंट लंडन ये डिबेट हल्लेता बाकायदा कि मारा हिंदुस्तान चिपेम यल देगी ये चिपेम मावतरा जो अस्ते वाइंड अप बिकने आउदची और मदर भी आए तो आइए इज़ार 47 डेफिनेटली एक फाइनल शक्ल तो का मैं कह रहा अतका कि पार्टीशन ऑफ इंडिया मारा कनगी चेक ब्रिटिश कॉलोनियल पावर वद डैमेज भी कमज़ोर भी तो आए ना हमें फैसला को के मैदा से दरकाएं बाकी मन समझा कि मैं कर जो नैरेटिव है अर्च मुल्क के वती एक नैरेटिव है अर्च स्टेट है वती एक स्टेट सेंट्रिक नैरेटिव है हस्ते इंडियन नैरेटिव तो बेचार आ भी हमें पे में पाकिस्तानी नैरेटिव है तो बेचार आ भी हमें पे में मगर माँ समझे कि एक आज़ादाना एक इंडिपेंडेंट थॉट या सोच या ख्याली भी दिमाग बै मैं कर रहा एक हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट समझा मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ प्रोफेसर्स टीचर्स स्कूल कॉलेजेस मगर मनी ज़ाती ख्याल है कि सिर्फ ये नहीं हिंदू मुस्लिम में बजाय माँ समझा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस से पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी तक ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस से वती पॉलिटिकल आइनी मुखालिफत बिता तो माँ आइया हिंदू मुस्लिम तनाजुर तो का पेश कर गए जबकि इस सियासी इशूज़ भी तक ज़ाहिर है कि मुस्लिम माइनॉरिटी भी था हिंदुस्तान तहा हिंदू जो हस्ते आइनी पॉपुलेशन ज़्यादा बिता जब 1 वोट 1 पर्सन है जब रूल्स अंग्रेज़नी दौरे तुगा तो मुसलमान ना ये समझत के नी अदा रूल करने दोबारा बाज मुश्किल है जिया कि कोई 600 साल तक तो मुस्लिम हुकूमत भी था हिंदुस्तान आ तो एक ज़ाहिर है कोई डेमोक्रेसी न भी था जब लिबरल डेमोक्रेसी अद किया जो माँ या वेस्ट मिनिस्टेरियल डेमोक्रेसी गुशे तो आई तो मुस्लिम माइनॉरिटी भी था तो लिहाजा जो मुस्लिम इलीट भी था मुस्लिम इलीट मुस्लिम अशराफिया आए ना जद्दोजहद को के माँ यक नी अलग वतन जो हस्ते वती वास्ता जोड़ बिकने ताकि आउदामा हुकूमत भी बिकने तो मन ने समझा कि जो मुस्लिम लीग जो स्ट्रगल भी था जो जद्दोजहद भी था आप कोई बात ज़्यादा अवामी भी न भी था इवन कि अगर शुमा 1937 ने इलेक्शन रिजल्ट बेचारे तो आयु तो का भी मुस्लिम लीग बाज़ नशस्ते जो उसने लूज को ताबित था और कांग्रेस आयु तो का बहरहाल एक मेजोरिटी आइए दाश्ता तो मुस्लिम इलीट सनी वती मसाइल भी तक आया ना समझता कि मैं वास्ता एक अलग मुल्की भी इवन कि और बाजी इशूसन रिसर्च भी तक अगर शुमा डॉक्टर हमजा अलवी रिसर्चा बेचारे तो आप बाकायदा वती रिसर्च तो का लिखी कि एक बास मजनी दानश्वरी भी था और वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ डॉक्टर हमजा अलवी वानता मैं कराची अच्छे ये ताल्लुक भी था तो आ लिखी के मुस्लिम लीग जो हस्ते आ मजदूरनी और किसाननी नुमाइंदगी आइए कुतयन ना मुस्लिम लीग तो एक सैलरीड क्लास से नुमाइंदा भी था तो लिहाजा बाजी अप्रोचेज तो माँ समझा कि हर स्टूडेंट या भी और अर्थ रिसर्चर अभी ये सज्जे अप्रोचेस स्टडी करने लूटा बिल्कुल बिल्कुल बाज शर सरपदीदात तुम्हारा गोले चारों का अनुवाद भी ते गंडुई ब्रेक के सूरी ब्रेक पत मन के रचे वश सवाल ऐसे जो मगोशा की जल्दी जल्दी ब्रेकअप सूरी और ब्रेक के बाद भी आए और आज सवाल है तो कोई डिस्टर्बेंस में भी पूरा अनु सूरी की गंडुई ब्रेक की
वशत के गोले चारों का अंचो हमारा ब्रेक अच्छे पहले हो कि मैंने कह रहा बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है गोले चारों का अंचो माँ जब आज़ादी गप जनी गोड़ा मनी मनी वती जिंदे दिमाग एक सवाल ही कहती कि बलूचिस्तान पाकिस्तान एक गुमा चूँ जोड़ बुत्ता बलूच और बलूचिस्तान मर्दमानी छः किरदार बिता आज़ादी तो कभी पाकिस्तानी गोड़ा जब अतका डॉक्टर असगर दश्ती गोड़ में छिए ही क्वेश्चन होती दिले तो कभी दारी गोड़ मजोस्ती कनी मजोस्त भी को नी ए वाले ची मारे सरपति बेदे के बलूचानी छः किरदार बिता पाकिस्तानी आज़ादी तो का इसी तरह भी मुख्तलिफ मैं कह रहा नुक्ता निगाह अस्ता मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू अस्ता एक पॉइंट ऑफ व्यू तो हमेशा के जी इलाके ज़रिए जो मैं स्टेट सेंट्रिक नैरेटिव है जो माया वोश में रियासती या सरकारी जो अमा बयानिया या नज़रिए के जी अमा इलाके ज़रिए और बलूचिस्तान शामिल बिता और अक्सर अमा जरगा एक रेफरेंस भी दया बहरहाल मगर एक पॉइंट ऑफ व्यू है बल्कि माशा के एक वाक़या ये भी अस्ते कि मार्च 48 जो अस्ते एक मिलिट्री ऑपरेशन भी बिता बलूचिस्तान इस तरह खाना अफकलात और ये भी सज्जे दास्तान मनी कहला सज्जे ना ये चीज़ नहीं गप्पा नहीं खबर है चाहे मैं ए पॉइंट ऑफ व्यू वाला भी हैं या आप पॉइंट ऑफ व्यू वाला भी हैं तो दरअसल ये बिता और कलाता चीज़ सारी है मैं कह रहा चूँकि बलूचिस्तान 4 मुख्तलिफ रियासतन एक मजमूई बिता कला यूनियन ऑफ स्टेट्स जो गुशक भी बिता रियासत मकरान रियासत खारान रियासत लजबेला तो इशनी इलाक भी बिता नी इशना ज़ाहिर जो अमा नवाब या जो भी अमा मस्तना रियासतानी आयनी वती मफादात भी बितगा ये चीज़ानी तो का तो आयना ए निमगात का कि ठीक है जी पाकिस्तान तो बनता और एक मुल्क के हस्ते तो तरगीब भी देख बितगा कुछ आयुतु का ताकतें भी ज़ाहिर आ बिता कि भाई ठीक है शुमाई कप्पा ब्याह तो फाइनली वदा मार्च 48 जो इससे एक मिलिट्री कू माइया बुगशें ऑपरेशन बुगशें तो अभी भी तौर पदा एट द एंड हमा जो इससे इलाक भी कलात रियासतें भी पाकिस्तान ने घुमा और अमा वक्ता चिले के राज तक ज़ाहिर बलूचिस्तान नहीं पाकिस्तान ने इससे तो बहरहाल इशू का भी ये मैं समझा कि जो इंटरेस्टेड मर्दो मिस्ट्री है हवाले चे बायदे बेवाना कि आयु तो का भी डिफरेंट अप्रोचेस अस्ता कि जरगा ज़रिया और पता ये मिलिट्री मामला तो सज्जी चीज़ें और अल्लतगा ठीक है तो ये जो मन जहाँ तक मनी नॉलेज है मली मालूमात है तो आमिश गोड़ा डॉक्टर असगर दश्ती मारा ये हवाले से कम सरपति बेदे जैसे मर्दम गोशा आयनी गोशा गस्ती अंगा था कि बलूचिस्तान एक अलग रियासती बिता सही है गोड़ा पाकिस्तान बनगा छे पहला बलूचिस्तान छे सूरत हाल बिता अनु माशाल्लाह पाकिस्तान आ रहा अफ्ताद शशमी मर्ची को बगोशा के बढ़ते रहे अफ्ताद शशमी बढ़ते गोड़ा अनु बलूचिस्तान छे सूरत हाल है बचर बलूच रियासत क़याम तो माँ आइया अगर बोगोशे तो 16वीं सदी अच्छे अगर माँ आइया या किसा भी स्टार्ट बिकने वैसे तो बलूच हज़ारों साल एक पुराने नेशन या कौम हस्ते अगर माँ आइया एक रियासत बाज़ाब्ता तौर पर अगर माँ मीर चाकर ख़ान आइए फर्स्ट स्टेट हमारा रूलर बिसम जे और आउदची माशरा स्टार्ट बिकने तो बलूच माशरा बुनियादी तौर पर एक कबायली माशरे बिकता और एक कबायलनी वती आपस एक इत्याद बितगा के एक अवली जो हस्ते बलूच रियासत 16वीं सदिया में दिमाग है और मीर चाकर ख़ान रिंद आइए बहसीत एक सरबराह तौर पर मैं आइए दिमाग है तो बलूचिस्तान जो वती अगर अब जोग्राफिकल माँ सिचुएशन चाह रहे तो मकरान ए साइडा बिता और खारान वगैरह आ साइडा बितगा तो आहिस्ता आहिस्ता बलूच रियासत तश्कील भी बिता कोई एकदम न बिता ज़ाहिर एक कबायली माशरे और बिखरा हुआ माशरे बिता आहिस्ता आहिस्ता आयना वतरा सियासी इत्याद ज़रिए एक रियासत निमगा आयना पेशकदमी कुता एक पॉलिटिकल अलाइंस ज़रिए और अति सियासी रिश्ता भी आयना ए पेम इस्तवार कुदगा तो पदामा चारे के रियासत कलात बलूचनी नुमाइंदा रियासत तौर पर मैं दिमाग है और आयु गुमानचू के मंसारी गप को किदगे भी सह रियासत बितगा मगर आइनी वती एक इतिहादी भी बिकता और एक आज़ाद बलूच रियासत तौर पर ये तारीख़ नक्शा सरा दुनिया नक्शा सरा बहरहाल मौजूद भी बितगा और अंचो के सज्जे अबराजाना कुल्ले मर्दम के रियासत कलात वती जो हस्ते ऐवान बिता आई वती एक पार्लियामेंट
पार्लियामेंट्री बिता, ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी और वती आइनी जो मजलिस बितगा और कुछ आइनी ट्राइबल तंजीम भी बिता के खाना अफकलात आइनी सरबराह और पदा चीफ ऑफ जालावान एंड सारावान और दिगे कबाइल और एक एम बिता। तो यक माँ यह गोश्त खुद करनी कि यक आइनी वती यक नीम सियासी नीम कबायली वती आइन एक जमहूरी बहरहाल यक सेटअप बिता। तो मनी ये ख्याल है कि अन्नी पाकिस्तान बनगचे सारिया भी बलूचिस्तान हालात दुनिया अगर माँ तरक्की इंडेक्स बेचारे कि दुनिया जो दीगर मुल्क हैं जो दीगर रीजन हैं या जो दीगर खत्ते हैं आइनी तो का तरक्की मेजरमेंट चाहिए तो आ हिसाबा मन समझा के बलूचिस्तान मावक्ता भी और अन्नी भी जबकि पाकिस्तान आपता तो 6 साल बीता मन न समझा कि बलूचा कोई बाज़ ख़ास तरक्की कुता ठीक है। बाज़े गप तरान बह गए, बाज़े चीज़ें बह गए, तब्दीली भी अतका बलूचिस्तान माशरतों का बाज़ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी अतका मगर बहसीत बलूच कौम तरक्की आ लेवल नहीं ठीक है। यानी तो कुछ फैमिलीज़, कुछ मर्दम, कुछ इलीट, कुछ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है ना तरक्की भी कुता, तालीम भी बाज़ बह गए, ख़ासतौर पर मकरान बेल्ट और कोयटा वगैरह ऐसे मर्दम बाज़ जानकार मरचा वान गया यूनिवर्सिटीज़ यानी प्रोफेसर और पाकिस्तान भरे जो यूनिवर्सिटीज़ तो बेचार तो बलोच स्टूडेंट्स माराउदा मिलना मगर पदा भी जो एक तरक्की जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है आइए मुताबिक मन न समझा कि बलूचिस्तान ना कोई ख़ास तरक्की कुता पसमानगी अंगा भी हंसते और बेचार अंगा तक भी यानी कि मर्ची 2023 से बलूचिस्तान पाकिस्तान गरीब तरीन सूबा ये मन न कुछ कहें बल्कि ये जो मैं ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स से जो मैं जो फैक्ट्स एंड फिगर हाँ जो मैं इदारे हैं या जो ग्लोबल एजेंसीज हाँ या जो इंस्टीट्यूशंस आ ये अबरा कन गया कि अंगा तक यानी कि मर्ची 2023 अब इदाई गप्पा कन गए तो बलूचिस्तान पाकिस्तान गरीब तरीन सूबे बलूचिस्तान वसाइल साबत तो बलूचिस्तान एक वसाइल बाज़ हाँ मगर आउदा एक्सप्लॉयटेशन भी बाज़ है। मन समझा कि बलूचिस्तान वसाइल अगर बलूच अवाम सरा या बलूचिस्तान अवाम सरा और तो दिगी भी जो कौमियत निश्तगा आइनी सरा अगर खर्च भी बियाँ आइनी सरा इस्तेमाल भी बियाँ तो माँ समझा के बलूच कौम तरक्की कुतका बलूच अगर वती साइल हस्ते आ चीज़ें भी जो बलूच मन न समझा कि कोई बाज़ मजने बेनिफिशरी है इंटरनेशनल ट्रेड हवाले अच्छे तो दिगी कंपनीज हाँ या दिगी जो फिशिंग ट्रॉलर्स हाँ आइनी ज़्यादा मजने बेनिफिशरीज हाँ तो बलूच जो लोकल अमूद इंडिजिनस जो बलूच है एक का मजने बेनिफिशरी नहीं होती साइले भी और जो मिनरल्स हाँ बलूचिस्तान है तो का ये जो दिगी मामलात हाँ बलूचिस्तान है तो मन न समझा कि बलूच चाहिए कोई बाज़ मजने बेनिफिशरी है वरना बलूचिस्तान गरीब सूबा नबी तगा। बिल्कुल बिल्कुल बात शर्त हमारे हवाले से सरपदी दाद सर देखिए सवाल इधर तो नेश्ते एक मैं सवाल ही करना थी बिल्कुल नी अंचो कि माँ पहला भी गोश्त जो मर्ची में पाकिस्तान ने जन्म दिनी साल गई कि इच्छो बरस गुजरे था पाकिस्तान आ रहा पाकिस्तान है बाद जो अमा मुल्क आज़ाद बीतगा आए माशाल्लाह चुचो तरक्की को था नज़र में लगी थी मुझे बल्कि नज़र में लगी कि आइए जो तरक्की को था भले अंगा पाकिस्तान पुश्ते मना एक गोशक लूट गया कि मैं तो को जागे गया पाकिस्तान फ्यूचर आ पाकिस्तान फ्यूचर चाहिए पाकिस्तान चाहिए अंगा तक तरक्की न कोता तरक्की नकन के जो सज्जना ची मजने वजह जो मन समझा आ पाकिस्तान तहा पोस्ट कॉलोनियल सिस्टम है ठीक है माँ ब्रिटिश कॉलोनी बितगे माँ आज़ाद बिते मगर अंगा तक जो मैं सियासी तालीमी समाजी या जो भी देखिए पॉलिसी जो मैं मैदान हाँ आइनी तो का पोस्ट कॉलोनियल माइंडसेट और पोस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज़ से बाज़ मजने असर हस्ते इवन के अंगा तक मैं जो एजुकेशन है आबी कॉलोनाइज्ड एजुकेशन है और मैंने समझा कि सज्जन से सारिया तो मैं जो एजुकेशन है इशिया डी कॉलोनाइज बैगे ज़रूरत है और हमें बड़ा मैं जो सियासत है मैं करा चंद फैमिलीज़ जो ब्रिटिश रह तो का आना पॉलिटिकली डोमिनेट कोता है रीजन है तहा अंगा तक मैं करा अमा फैमिलीज़ अलग हैं आचा जागीरदार आयनामा नाम भी दिए आयनामा रंदा सनतकारनी नाम भी दिए या जो फ्यूडल लॉर्ड्स भी तगा अंगा तक पाकिस्तान हुकूमत और नुमाइंदगी अमायनी हस्ते तो मैं करा मजने नचे जो मजने मसले आस्ते कॉलोनियल लेगेसी एक नवाबादियाती विरसे मैं सियासत तहा बेचार
इंग्रेज़ जब मैं सर कब्ज़ा कुता हिंदुस्तान सर कब्ज़ा कुता बीता तो आइए मकसद बीता कि इदे वसाइल लूट कसूट इदे मर्दुमा और इदे वसाइल एक्सप्लॉइट कनक तो आइए हमें एक्सप्लॉयटेशन खातरा ब्यूरोक्रेसी जोड़ कुता हमें एक्सप्लॉयटेशन खातरा आइए जो है नेशनल आर्मी जोड़ कुता ताकि मायदा लूट कसूट बिकने और वती जो हस्ते में मुल्क आई अमा तरक्की भी दिए ठीक है 47 अंग्रेज़ कब्ज़ा ख़त्म भी माँ कहने को आज़ाद भी बीते मगर अमा जो लेगेसीज़ है जो ब्रिटिश लेगेसी बीता जो इंग्लिश लेगेसी बीता या ईस्ट इंडियन जो लेगेसी बीता माँ है कंटिन्यू कुते जब पाकिस्तान बनेंगे फ़ौरन बाद जब मोहम्मद अली जिना गवर्नर जनरल ओहदे ज़ीरी तो आबी बेसिकली यक ब्रिटिश मोनार की तरफ अच्छे नुमाइंदा बीता पाकिस्तान है मतलब गवर्नर जनरल कोई इलेक्टेड नुमाइंदा नबी ता आवाम है पदा मैं जो इकनॉमिक एडवाइज़र भी था 47 ना तो अगर मैं आयना बेचारे आबी ब्रिटिश बीतगा अंग्रेज़ बीतगा यानी कि अमा मरदुमा जो कॉलोनियल इंटरेस्ट सर्व कुता बीता ब्रिटिश एरा दौरान पाकिस्तान बनेंगे फ़ौरन बाद 47 ना अमा ही मरदुम मैं करा इकनॉमिक एडवाइज़र लगता चार्ल्स टर्नर और के.एस. जेफरीज वगैरह जो आयना जो ब्यूरोक्रेसी जो सेटअप को था ब्रिटिश इंडिया था अमा मरदुमाना पता पाकिस्तान ना ब्यूरोक्रेसी जो अस्ते ना रोल मॉडल में करा इस्टेब्लिश को ठाइन जोड़ें तो ये मजने मसला है कि माँ आज़ाद बैगर बावजूद भी आप एमा आज़ाद नहीं तो ये इसना डी कॉलोनाइज बैगे ज़रूरत है बिल्कुल बिल्कुल जैसे सर तो यक चीज़ें गो जो मैंने माइंड क्लिक भी कि मैं एजुकेशन सिस्टम रीऑर्गेनाइज पे की ज़रूरत थी और पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम में बारो तो एक टीचर ही गए तो हमारा शरिया ये चीज़ें बारो सरपदी दात कने कि इच्छे बड़ा रीऑर्गेनाइज करना बीते बेचार मैं करा अगर मैं यूनिवर्सिटी अच्छी होती गप्पा स्टार्ट बिकना तो मैं करा बर सगीरा या हिंदुस्तान पहला जो यूनिवर्सिटी बीता यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा बंगाल लेता है ज़ाहिर अंग्रेज़ना जोड़ को पदा मैं खत्ता है जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी कहलानक भी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ये बुनियादी तौर पर ये भी अमा लेगेसी ही एक नुमाइंदगी भी था कि जी वाइसराय जो भी आइए चांसलर बनी और जो बिशप ऑफ बंगाल है आज ही आइए बनी और जो पदा कमेटी भी था तो आइए तो का भी अमा चीज़ शामिल भी था तो मैं जो हायर एजुकेशन है ये भी कोई बात फ्री नहीं और ए टाइम मैं जो प्राइमरी एजुकेशन भी या जो मैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन है तो शायद शुमारा एक चीज़ें याद भी कि जियो चैनल इस तरह एक बार बार एक इश्तिहारियत का पढ़ो पाकिस्तान अलिफ और ज़रा सोचिए एक मजनी कंपेनियन लेता जियो चैनल तो बेसिकली फंडेड बाय बरतानिया तो आज तक जो मैं एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं चाहे सिंगल नेशनल करिकुलम में ये भी ये मैं जो मिनिस्टर्स हैं जो मैं एजुकेशन मिनिस्टर हाँ ए USAID और ब्रिटिश जो मुख्तलिफ जो फाउंडेशन हाँ मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन हाँ जो इदारे हाँ ये बुनियादी तौर पर पॉलिसीज़ हैं आमूदा चीज़ ज़ीरा मैं करा जो 2002 या HEC हायर एजुकेशन कमीशन फॉर्म भी इस्टेब्लिश भी तो ये भी बुनियादी तौर पर बॉस्टन ग्रुप और पदा जो अस्तिन अमेरिकन पॉलिसीज़ ही इम्प्लीमेंटेशन है बिता रंग इसना लोकल दें मगर बुनियादी तौर पर अमायनी पॉलिसीज़ हैं तो एजुकेशन रीऑर्गेनाइज करने के वास्ते बात ज़रूरी है या कि तो मुझे सब सारी है कि डी कॉलोनाइजेशन करने ज़रूरी है मैं अवाम कुजाम एजुकेशन ज़रूरत है मैं अवाम एजुकेशन हासिल करने की रंद भी आप ना तो क्रिटिकल है ना तो आप रैशनल है मैं एजुकेशन फेल है कि एक स्टूडेंट या क्रिटिकल विजडम बिदा मैं एजुकेशन सिस्टम फेल है कि एक स्टूडेंट या एक शागिर्दा क्रिटिकल कॉन्शियसनेस बिदा तो अमा लकीर के फ़कीर अमा एक नैरो माइंडेडनेस जो अस्ते नाई तो कच्चे बह गई तो मैं एजुकेशन ही फ्री नहीं मैं एजुकेशन ए पे इसना सेट को था कि एजुकेशन रन जो अस्ते ना दिमाग आप पच मबी अमा पायलो फरारे गुशी के एक बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन है या बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन है यानी कि आइए था स्टूडेंट कोई किरदार नहीं स्टूडेंट जस्ट उसका स्टोर का मेमोराइज का जस्ट तो स्टूडेंट वती इंटरेक्शन ने जब दुनिया तो का बेहतरीन मॉडल जस्ता
चे ज़रूरत भी था कि मैं पाकिस्तान एक इंतहाई मुतनाज़ा सिंगल नेशनल करिकुलम अडॉप्ट बिकने या ये इम्प्लीमेंट बिकने दुनिया तो का एजुकेशन बेहतरीन मॉडल इस्ता आ अडॉप्ट करनक भैया मैं करा सिंगापुर मॉडल इस्ते मैं करा नॉर्वे मॉडल इस्ते मैं करा फिनलैंड मॉडल इस्ते मैं करा जापान मॉडल इस्ते या दीगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक मगर मैं रूलिंग इलीट आ मॉडल्स ना अडॉप्ट न का मैं रूलिंग इलीट चिया कि अवाम पता क्रिटिकली बाशऊर भी अवाम जो असते ना रैशनल भी आज ज़्यादा जज्बाती न भी आज ज़्यादा जो असते ना तंग नज़र न भी यक अंचे मुल्क ये तहा कि उदा ऑलरेडी फ़िरका परस्ती मजहबी जुनूनियत अदम रवादारी या शिद्दत पसंदी तो मन न समझा कि आउदा निसाब तालीम या निज़ाम तालीमा सिंगल नेशनल करिकुलम में ज़रिए मज़ीद माँ जो हस्ते आलूदा बिकने और माँ आइए तो का अंची चीज़ शामिल बिकने जो पाकिस्तानी माशरे वास्ता बहरहाल बेहतर नया। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एक सवाल है अगर मैं एजुकेशन सिस्टम में बारी कब जान गई कि अन्नी आई गेस से अब तक यक मसारिया यक रिपोर्ट शिंग भी तक हायर एजुकेशन नी मगाची रिपोर्ट तो कैसा कि जो अस्सी पंजाब में और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद सिंध खैबर पख्तूनख्वा दुर से सूबयानी नाम मसद सिवाय बलूचिस्तान है हौदेशा के गैर कानूनी जो तालीमी इदारे हैं अमा रिपोर्ट कनक बुतगा के कुजाम गैर कानूनी चिच्चो हस्ती पंजाबियात इस्लामाबादियात और खैबर पख्तूनख्वा सिंध आ रिपोर्ट है तो का बलूचिस्तान एक जागिया भी जिक्र नहीं नीमा एक वशे यक्की बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज़ तो बिल स्कूल एंड कॉलेजेस आनी बास कमी तालीम बाबत बलूचिस्तान और चिया नज़रअंदाज कनक बैगे अगर माँ ये चीज़ें बेचारी अन्नी कुछ अब तक सारिया यक चिगुशंती बिल पास बीत गई सर पाक चाइना जो यूनिवर्सिटी कॉलेज चिया लाहौर बनेगी इसी हवाले से चे गोशे के बलूचिस्तान मर्दमान इंचो ज़रूरत तालीम में आई नहीं वती के कॉलेज ने यूनिवर्सिटी नहीं और गवादर नाम सर यूनिवर्सिटी लाहौर बनक बैगी चीन नज़रअंदाज भी बलूचिस्तान ही दरगता बाज़ शर सवाल थे बलूचिस्तान और बाकी पूरा पाकिस्तान चिया कि मैं करा रियासत तरफा चे फ़ंड नबे गए तालीम सरा एजुकेशन सरा मैं जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है या जो मैं सरकारी खर्चे एजुकेशन सरा ये बास कम में इवन के पाकिस्तान सिग्नेटरी डकार कॉन्फ्रेंस है एक जो इंटरनेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस से बिता के और पाकिस्तान आइए सिग्नेटरी के पाकिस्तान वती जो एजुकेशनल बजट है जो तालीमी बजट है इशिया इंक्रीज़ का मगर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान अंगा तक ये हवाले से कोई भी कार नकुता हालांकि पाकिस्तान आउदा अंडरटेकिंग भी दाता तो मैं समझे कि पाकिस्तान सज्जन अच्छे सारिया अदा जो तालीमी बजट है इसी तो का इजाफा भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट तालीम सरा ज़्यादा से ज़्यादा माँ बिकने बेचार जब तालीम नबी तो आई अच्छी बाज़े दिगे मसला दिमाग का आया एंटी सोशल एलिमेंट्स दिमाग का आया मर्दम बेरोज़गार बयां पदा कोई रो माँ दिगे एंटी सोशल एक्टिविटीज़ तो का इन्वॉल्व भी क्राइम से तो का इन्वॉल्व भी या दिगे अंचे शिद्दत पसंद तंजीमनी हिस्सा बना या कोई अमा जो रवा दिगे रायाना रवा तो ये पता इसी वास्ता पाकिस्तान खर्च का कि जी यानी फ़िला फोर्स टेररिज्म फोर्स और पुलिस को इक्विपमेंट और आ चीज़ तो भाई बेहतर हमेशा कि माँ बुनियादी सरा स्पेंड बिकने माँ बुनियादी सरा खर्च बिकने अगर अर्च चुक के एटिमा अंगा तक कोई मनी ख्याल कि कोई 2.5 करोड़ चुक स्कूल अच्छी डन नहीं बिल्कुल बिल्कुल और पूरा पाकिस्तान मंत्र यूनिवर्सिटी से हवाले से बोगशा कि पूरा पाकिस्तान सिर्फ 1% ऑफ पॉपुलेशन यूनिवर्सिटी से यानी कि 99% पाकिस्तान अवाम यूनिवर्सिटी से शक्ल ही न चाह रही आई कर यूनिवर्सिटी एजुकेशन एक्सेस ही नहीं इससे 99% तो ये बास कम में नहीं एक कम चाहिए कि गवर्नमेंट तरफा चे प्रायोरिटीज़ ही नहीं क्या एजुकेशनल बजट दिमाग बिका या आप वती पॉपुलेशन हिसाब बच्ची चीज़ बिका बाकी सवाल बलूचिस्तान के हवाले से हस्ते कि बलूचिस्तान वाकई एजुकेशन कम में बिल्कुल ठीक है कुछ मर्दम दिमाग पिता का मगर अगर हम टोटल पॉपुलेशन कैलकुलेट बिकने तो आई हिसाब मन समझे कि अंगा तक एजुकेशन बहरहाल कमी अस्ते बाज़ ज़्यादा अस्ते और ये जो तई सवाल है केशना जो यूनिवर्सिटी ग्वादर नामा छे खैर एक ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वादर आउदा कायम में
ग्वादर तहा तो ये तो जल्दी जल्दी जो इशनी जो बिल पास भी तगा तो अगेन मैं समझा कि ये पॉलिटिकल स्टेंटेशनी हस्ते कि सियासी तौर पर चिया इशू का कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स भी शामिल है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी शामिल है। ये जो धड़ाधड़ जो यूनिवर्सिटीज़ बनाना वसाइल ने, हायर एजुकेशन कमीशन एक फंड ने, टीचर्स यानी सैलरी प्रॉपर न मिल लगे, अन्य कोई 2 माह तक बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी जो टीचर्स प्रोटेस्ट करना भी तक कि जी हमारा 6 माह पगार न मिल लगे, हमारा सैलरीज न मिल लगे, रोडानी सर एहतजाज कर गया। तो ये 6 वाने ना जब टीचर्स अब बेसिक ये पगार ही न मिली पता यानी प्रोमोशंस यानी मसलियाँ बाज़ी इशूज़ तो मैं करा अमेरिका जो नेशनल पॉलिसीज़ बनी एजुकेशन ने हवाले अचे इशनी करा कोई भी कोई विजन नेस थे ख़ास और या जो कमोबाज डन्ने जो हमारा इदारे हैं या जो NGOs हैं जो इसने अप्रोच करना पता है इसने तो का किक बैक सुरक्षितवती जो कमीशन है पता है अमायनी पॉलिसीज़ आए इम्प्लीमेंट करना तो ये बहरहाल मसले हल नहीं बाज वर्षी बाबत तुम्हारे सरपदी दा देखिए एक सवाल है मैं में बात सवाल जिसको वाले एक सवाल है देखिए अस्ती कि ब्रेन ड्रेन ऑफ पाकिस्तान यूथ इसी हवाले से हमारा कम सरपदी भी थे बेसिकली पाकिस्तान तो का जो क्लास जब आप हायर एजुकेशन हासिल का मुल्क जब हालात गिंदी दे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी गिंदी जो सियासी अदम इस्तेकाम मुल्क तहा और पता मैं जो प्रोफेशनल क्लास है बेहतरीन तालीम रंद भी जो हस्ते न आवती कोई इदा सोशल स्टेटस न गिंद गया बल्कि एक तरह से व तरह मतलब वती ह्यूमिलिटेशन फील करना व तरह समझा कि इदा जो हस्ते न मैं वास्ता जागा ने तो मैं सोचा कि माँ डरने मुल्का बुरुए और अन्य ट्रेंड तो का सकबाज इजाफा भी था कि भाई इदा ह्यूमिलिएट बैगे बजाय मैं डन्ना बुरुए बाइज्जत रोज़गार रोज़ी बिकने इदा जो मैं करा जो ब्यूरोक्रेसी सूरत हाल है और नौकरी यानी हवाले से जो करप्शन है जो मामला था जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स आला तालीम में बावजूद भी आवती इदा कोई जागा नगिंद गया तो ज़ाहिर ये समाज वास्ता मजने नुकसान है कि तई पढ़ा लिखा मरदुम तई हाईली एजुकेटेड मरदुम तई हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल क्लास थी मुल्का यल दे गए रह गए जी आए ना डन्ने मुल्का आए ना वती एक बेहतर फ्यूचर ही गिंद गया चारा कि हमारा शर्र नौकरी भी मिली हमारा एक बाइज्जत ज़िंदगी भी मिली चल मसला महज नौकरी नहीं एक बाइज्जत ज़िंदगी है कि इदा तो राह चलते कोई भी पुलिस वाले तरह बिदारी तरह जैसे इंसल्ट बिका डन्ने मुल्का रूल्स रेगुलेशन हस्ता आउदा बहरहाल एक कानून एक मजबूती भी हस्ते तो आउदा माँ चारे के मर्दुम बाज बेहतरीन तरीके से फॉर एग्जांपल ये भी गुशा कि हमारा ऐदा कोई इनसिक्योरिटी नहीं इसते ठीक है अगर पाकिस्तान हमारा अगर कोई शर्रे जॉब भी मिल ली वैसे तो मुश्किल है अगर मिलनी भी वैसे तो मुश्किल है बिल्कुल माँ ऐदा इनसिक्योर है और कोई भी वाक़या कदी भी कोई भी रोडे सरा कोई स्नैचिंग कोई और जो दीगर मामला था मतलब काफी मुश्किलात आए कदी भी पता नचली कदी में वीडियो वायरल भी आज भी मेरे ख्यालों की तफिश जिंदा है बिल्कुल 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 तो ये सजी चीज़ पाकिस्तान तो का अस्ता और पता दादरसी नहीं इंसाफ नहीं चलो अगर तय गुमा जुल्म बह गए तय गुमा कोई गलत कर गए तो कोई अच्छी फोरम ही नहीं थी जो एक आम सिटीज़न एक आम शहरिया इंसाफ मुहैया बेका आइए गप्पा गोश बेदारी तो लिहाजा ए टिम्मा जो मजनी ट्रेंड है माँ चार गए खास तौर पर माँ कराची अभी गंद गया कि इदाची मर्दुम सकबाज डरना हो गया बिल्कुल बिल्कुल माँ अन्नी अगर मगाबे सोशल मीडिया चिच्चो मीम्स वायरल बेगी 14 अगस्त से दरगता हमें कुछ ये कि अमा जो गंडू बितगा आयो ती लोग सजाई तब इतना जंडी गुमा अनु अमा मर्दुम के जवान भी तगा यल देगे रोगे ती मुल्का वो ती मुल्क यल देगे सोच गया जे के आए ना कोई फैसिलिटीज इदा न मिल लगे अमी बस वश तगे अगर सर तो अतके मैं नाम गिर गया तो पहले डायरेक्ट सर तो अतके मैं मर्ची की मरागश होती कीमती वाद मारादात और यकरंदी पदा तर दिले जोलां किए छी 4 अगस्त रोज में आज़ादी रोज पास मुरादबाद थैंक यू शुक्रिया मिन्नतवार
गोले चारों का बाज वश मारा डॉक्टर असगर दश्ती साहबा यकरंदी पदा सर गोशानी नाम गेरग में गोशा मनिंग में नविये मैं कदी के कोशिश करिए कि मैं नाम बेगरा वाले मनिंग में नाम गेरग नवी की चिया उस्ताद नाम मर्दम गेतना का उस्ताद मनी बाज ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके हमारा बलूचिस्तान ची किरदार बिता पाकिस्तान आज़ाद की तुका बलूचानी ची किरदार बिता हमारे गोशंती पाकिस्तान फ्यूचर हवाले और बाज जो अमी तो सवाल में होता है शानी बाज वैसे मुख्तसर और अमी गोशा ना कम बोले और अच्छा बोले पॉइंट टू पॉइंट बाज बेहतरीन जो हमारे सरपदी दाती हवाले जो बाज मिन्नतवार वश न्यूज़ तरफ आची हम माँ डॉक्टर असगर दश्ती यकरंदी पदा मिन्नतवार करें। हमारे जो प्रोग्राम का टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि वश न्यूज़ की टीम जो हमारे साथ आई यहाँ पे और 14 अगस्त का केक हम साथ में कट करें। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वश न्यूज़ की टीम को कि वो हमारे साथ आए और हम 14 अगस्त का केक कट करें। हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान, गोले चारों का ये गप्पे में शुमार बहुशा के हालत बिता खराब चिया के घर में और माँ केक ऑर्डर होता उधर चियारा घर रास्ते बिता केक खराब ची कनी बड़े पाकिस्तानी मजले शोर पसाने करती हूँ बहन दिला मैं यार रहता शुमारा दिले जोला की अच्छी यकरंदी पदा मर्ची की जो मैं 14 अगस्त से रोज से बाज अल्लाह में पाकिस्तान और पाकिस्तान निश्चित की तरफ से मरदमा हर वाद सलामत बेका नो शुमारा डेगी वती वर्ष होस्टल इजाजत मनी दिलवा नौशी मरागा से हालात करगा कि माँ भले न लौटा कि मनी शुमा में ज़्यादा कब्जे नहीं कुछ बाहर से कब्जा नहीं बस के हालात से कने नी बिकता में मरागा शवाद हालात जो बेहतर होती होस्टल इजाजत वर्ष पे बातें कुछ बातें शिग्रन पे बातें अस्सलाम वालेकुम अल्लाह ने